गुड आफ्टरनून विनय भाई, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून माधव। आई एम गुड। आप कैसे हो? सब ठीक चल रहा है। ओनली मार्केट्स आर नॉट सो गुड। लेट्स यूज दिस टाइम टू डिलीवर सम नॉलेज टू आवर ऑडियंस। वो नॉलेज की बात करने से पहले आपके बारे में बात करते हैं। आप ट्विटर में बहुत पॉपुलर हो एंड आज यूट्यूब एम लोग भी आई? जानेंगे। यूट्यूब लोग भी जानेंगे आपके टेक्नो फंड एनालिसिस के बारे में। एंड श्योर श्योर। आपने बोला आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट था और यूपीएससी के लिए तैयारी कर किया था अलोंग अलोंग साइड जॉब, एंड या नाउ यू हैव ट्रांसिशन टू ट्रेडिंग एंड यू हैव मेड लाइक एट फिगर्स नंबर्स पोर्टफोलियो। तो क्या या आप थोड़ा बात कर सकते हैं क्या कि ये जर्नी कैसे हुआ, मतलब यूपीएससी यूपीएससी से ट्रेडिंग? डेफिनेटली डेफिनेटली आई एम ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज काइंड ऑफ इट मोटिवेट्स मैनी अदर जिनको ये पता लगता है या आई एम जर्नी श्योर देयर आर वाइज। मेनी पीपल लाइक यू आल्सो। या बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लाइक कि भाई हम स्टार्टिंग से एज वी ग्रो ओल्ड वी गेट इनटू जॉब्स, है ना, बिकॉज दैट इज द पाथ जो हमें बताया जाता है कि गो यू गो स्टडी गेट अ गुड जॉब, दैट्स इट, दैट्स योर लाइफ ना। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल गेट थ्रू दिस। सो ये करते करते एंड उससे पहले पता भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द, ठीक है, कि भी क्या करना है एक्चुअली में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन एक्सप्लोर एंड ऑल दैट। तो जैसे जैसे ये सब चीजें चली, आई गॉट अ गुड जॉब एंड आई वाज वर्किंग फ्रॉम फ्यू इयर्स, ठीक है। बट even after achieving so much from getting a good college to getting a good job, but ये था कि that kick was not there, that freedom was not there, especially that hunger for that freedom. I was like कि I cannot work under so many restrictions or so many people, है ना, and that growth rate was also limited. But ऐसे एक्सप्लोर करते करते, like social media is literally a boon for many of us. तो वहां पे हमें दिखता है कि like people are literally making tons of money with a lot of freedom. Yes, responsibility also come. बट वहां से फिर मुझे ऐसा लगा कि यार देर आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बस यही था कि माइंडसेट वही था कि भाई हम पढ़ ही सकते हैं सिर्फ, कि मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, पढ़ के मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटीज निकालनी है। तो जॉब के साथ साथ फिर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, लाइक आरबीआई का एग्जाम हो गया या यूपीएससी का एग्जाम हो गया, बिकॉज लगा कि अब यहाँ से वही है ऊपर, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो फिर प्रिपेयर करते करते, लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 8 to 9 months, बट फेल्ट द सेम थिंग कि इट विल बी अनदर जॉब फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स। सो मेरे लिए एक तरीके से वो जॉब की तरह एक्ट करेगा। सो आई ड्रॉप्ड इट एंड आई वाज जस्ट लॉस्ट, लाइक कि भाई क्या करूँ अब, मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, आई वाज टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। सो सडनली markets were already like at hype in 2020 December, 21 जनवरी, ठीक है, 2021 के जनवरी के अराउंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट मार्केट्स, क्योंकि वो कोविड के बाद जो बुल रन स्टार्ट हुआ था तो सबको वो अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई वाजंट इन द मार्केट्स, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि यार शायद गैम्बल है, शायद कुछ ऐसा है, क्योंकि वही चीजें सुनी थी स्टार्टिंग से। बट सडनली है कि मैंने भी अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मेरा भी अकाउंट क्रिएट कर दो, तो उन्होंने वो रेफरल्स होते तो उस टाइम रेफरल के चक्कर में मेरा अकाउंट क्रिएट कर दिया कि यार तू भी बनवा ले, ठीक है, मुझे 500 का फायदा हो जाए। सो लाइक दैट आई केम, बट लकीली एक मेरा फ्रेंड ऑलरेडी थोड़े टाइम से कर रहा था, तो आई गॉट द राइट गाइडेंस, ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद विलियम ओनिल की बुक्स, ठीक है, मार्क मिनर्विनी एंड मैनी यूट्यूब चैनल्स। तो राइट पाथ स्टार्ट हुआ कि मुझे ज्यादा मतलब वेस्ट नहीं करना पड़ा टाइम टू गेट टू द राइट थिंग्स। तो इस तरीके से मतलब मार्केट के साथ आया एंड फ्रॉम दैट डे आई नेवर लुक बैक। मतलब इट फेल्ट लाइक कि आई कैन गिव as much as time I can, 8 hours to 10 hours, whatever time get after job, मैं उसमें दे सकता हूँ, बिकॉज आई लिटरली लव डूइंग इट। सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली केम टू मार्केट्स फ्रॉम ट्राइंग यूपीएससी एंड अलॉट मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, इन द वे इवन फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, कि भाई कुछ डिफरेंट करना है। सो फाइनली आई एम देयर ऑन दैट जर्नी, लॉन्ग वे टू गो, बट एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट पाथ वे आई कैन सी समथिंग लाइक कि आई कैन गेट देयर। सो So दैट्स माई it's जर्नी मान। yeah, great. So it's the comfort that you found in the freedom that trading gave you. I think if you have to या, sum it up in one line, yeah, फ्रीडम एंड मनी। yes, and I'm sure I think you're doing great already. Like अगर कोई भी आपके tweets पढ़ते होंगे तो like from times back, like let's say like एक दो साल से पहले आप तक, like I think you are also growing your own knowledge, and आप भी आपके knowledge बहुत सारे अच्छे threads लोग के साथ शेयर करते हो, and yeah, I would recommend everyone to check it out. And आप YouTube channel में भी like you also try to make some videos. I would also encourage our audience to check them out.
So Yeah, yeah, I think we can get started on like you know, the basics of techno funda analysis and how, you know, you have your system created around this. sure, sure. So I will start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि माई स्टाइल इज entirely swing trading, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी डाउट्स कि भाई हम इसको डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं या फिर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करें. सो माई स्टाइल इज बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग, वेयर मैं ट्रेड जो लेता हूँ दैट कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज, ठीक है, टू फ्यू वीक्स, सॉरी फ्यू मंथ्स ऑल्सो. मीन्स आई प्ले बर्स्ट, market में burst आते हैं 3 to 5 days के, that burst. And also if I get a good nice stock, nice company from a base, then I can ride it for 2 3 months also, okay, to get good gains like 70 80% if it gave, if it gives. Okay, so this is my style basically, swing trading. Okay, in this what elements I use, I will first start from that, so that मैं आपको एक overall view दे पाऊँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट इज, मैं आपको उस वे में लेके जाऊंगा जिस प्रायोरिटी में मैं चीजें स्कैन करता हूँ या जिस प्रायोरिटी में मैं चीजें एक्चुअली एक्सप्लोर करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट इज प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम. अल्टीमेटली प्राइस एंड वॉल्यूम इज समथिंग जो मुझे गाइड करते हैं कि मुझे किस एरिया में एक्चुअली रिसर्च करनी है, किस एरिया में मुझे इंटरेस्टेड रहना है. हाँ? हमें पता है कि यूनिवर्स में देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स, राइट. सो हम कहाँ पे देखें, हम 2000 स्टॉक्स पे रिसर्च नहीं कर सकते. अगर मैं अपने टेक्नो फंडा वे से भी जाऊँ या प्योर टेक्निकली वे से भी जाऊँ, तो वी एक्चुअली द की इन द स्टॉक मार्केट विच आई फील इज टू नैरो डाउन. ठीक है, टू नैरो डाउन टू एज पॉसिबल एज बेस्ट स्टॉक्स एज पॉसिबल. ठीक है, तो दैट नैरो डाउन के लिए हमें एक प्रोसेस बनाना पड़ता है. उसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट स्टेप इज प्राइस एंड वॉल्यूम. मैं आपको आगे चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. सो इन दैट प्राइस एंड वॉल्यूम ना, काइंड ऑफ जो मैं यूज करता हूँ दैट इज 52 वीक हाई स्कैन, 52 वीक हाई 20% रेंज स्कैन. माधव भाई और आई विल शेयर इट, ठीक है, इन फ्यूचर जैसे वो वीडियो शेयर करेंगे. तो अल्टीमेटली दिस इज Sure. द माई फर्स्ट गो टू स्कैन. ठीक है, जो मेरा फर्स्ट स्कैन रहता है, इसमें क्या होता है ना, अल्टीमेटली बट मैं आपको स्कैनर का भी एसेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी 1 साल की हाई के प्राइस के अंदर अंदर 20% रेंज के अंदर जो स्टॉक्स अपना प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 1 ईयर के पीरियड के अंदर, दे विल स्टार्ट अपीयरिंग इन माई स्कैनर, है ना. अब इस स्कैनर के अंदर मुझे अराउंड, जैसे आज की मार्केट में शायद 180 के अराउंड स्टॉक्स मिल रहे हैं, 180 to 200. अच्छी मार्केट्स में दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर 400 to 600 टू इवन 800 इन वेरी वेरी फास्ट बुल मार्केट्स, है ना. बहुत अच्छी मार्केट्स में मुझे यहाँ तक मिले. सो दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्कैनर टू कट आउट, मतलब द स्टॉक्स विच आर नॉट इन ट्रेंड एंड ऑल दैट. अब इसमें क्या होता है, देन वी अप्लाई प्राइस एंड वॉल्यूम, जो कि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट विच आई यूज. सेकेंड एलिमेंट इज सेक्टर स्ट्रिप. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वी हैव हर्ड अ लॉट many times about all these points. ठीक है, बट द बिगेस्ट पॉइंट इज कि हम उनको एक तरीके से एक सिंगल चेकलिस्ट में डाल के एक सिस्टम नहीं बना पाते. दैट्स व्हाई वी मिस अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. एंड बाद में हमें याद आता है कि यार ये पॉइंट मुझे पता था बट हम यूज नहीं कर पाए. ठीक है, तो सेक्टर सेंस से हमारा मतलब क्या है कि बंच ऑफ कंपनीज फ्रॉम द सेम ग्रुप, सेम इंडस्ट्री ग्रुप या सेम एरिया जहाँ पे वो काम करते हैं, वो स्ट्रेंथ दिखाए. ठीक है, दैट इज व्हाट सेक्टर स्ट्रेंथ इज. लेट्स से कि अगर जैसे रेलवे सेक्टर की बात करें हम, ठीक है, तो रेलवे सेक्टर में देर आर मेनी कंपनीज लाइक पीएसयूज में आरबीएनएल है, ठीक है, रेलटेल है, आईआरएफसी है. उसमें प्राइवेट सेक्टर में जेडब्ल्यू हेल है, टीडब्ल्यू एल तीतागढ़ वैगन्स है. तो इस तरीके से मैनी कंपनीज आते हैं. ठीक है, अब इसमें भी मैनी डिफरेंट कंपनीज वर्किंग इन डिफरेंट सेगमेंट्स. ओके, सो होगा क्या कि सेक्टर सेंस से हमारा मतलब क्या है कि जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट था, उसके बाद हम एक तरीके से कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, एक सिंक ढूंढ रहे हैं. क्या इन 180 स्टॉक्स है, 200 स्टॉक्स जो मुझे मिले हैं, क्या इनमें कोई 3 4 सेक्टर्स के बंच ऑफ सेक्टर्स में है कोई स्टॉक्स, मतलब ग्रुप्स में कोई स्टॉक्स हैं. लेट्स से कि यहाँ पे 200 स्टॉक्स हैं, उसमें मुझे 3 4 ग्रुप्स में स्टॉक्स मिल जाते हैं जो एक्चुअली 52 वीक हाई के पास जा रहे हैं एंड जो प्राइस एंड वॉल्यूम के करेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे आगे. ठीक है, दे आर शोइंग दैट फ्रॉम देयर, देन माई, मतलब माई फोकस विल बी मोर ऑन दोस. ठीक है, लेट्स से आज के टाइम पे अगर हम स्कैन करते हैं तो आई विल से कि फर्टिलाइजर्स आते हैं, फाइनेंस रिलेटेड
sector is there. ठीक है ना? Like that, sectors will be there. Like in last bull market, once upon a time, railway sector was buzzing. ठीक है, shipping was buzzing, right? So like that, that sectoral strength is there. If I have 50 names at the end, and from that 10 names are from 2 to 3 strong sectors, these 10 will be my go-to, and I will most likely ignore other 40 until there is a very strong trigger जो कि हम बात करेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट सेक्टर स्ट्रेंथ है. अब ये करता क्या है ना, कि हमें पता है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. सो उस प्रोबेबिलिटी में इट हेल्प्स यू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग. ठीक है. इट इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी. along with that is it also increases your magnitude of it. ठीक है. लेट्स से कि इन अ नॉर्मल स्टॉक यू आर मेकिंग 15% इन अ बर्स्ट, इन 3 to 5 days बर्स्ट. ठीक है. बट इफ यू आर विद सेक्टर स्ट्रेंथ, योर चांसेस टू मेक मोर is there. ठीक है. You might make 20 to 25% also if that is from a strong group of stocks. ठीक है. Because you are satisfying many conditions already. One was price volume, second was sector strength, and so like that. So the third element for me is catalyst, or मतलब in sync with fundamentals. ठीक है. So this is the third factor which actually makes my style inclined towards techno funda from pure technical. ठीक है. मैं इसकी पीछे का रीजन भी बता देता हूँ. आई वाज अ प्योर टेक्निकल ट्रेडर. ठीक है. बट व्हाट हैपेंड इज व्हेन देयर वाज द पीक बुल मार्केट वाज गोइंग ऑन, उस टाइम क्या था कि अबंडेंस ऑफ सेटअप्स होते हैं. यू कैन ऑल्सो रिलेट. ठीक है. कि जैसे हम बुल मार्केट्स में जब ट्रेड करते हैं, तो यू विल फाइंड 15 to 20 सेटअप्स इजीली विच आर शोइंग गुड क्वालिटी वॉल्यूम्स एंड प्राइस एक्शंस एंड आर सेटिंग अप. ठीक है. विच सीम्स लाइक इट माइट ब्रेकआउट. ठीक है. सो यहाँ पे मुझे काफी मतलब ये चीज फील हुई कि हाउ टू नैरो डाउन टू बेस्ट पॉसिबल नेम्स. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे मैं 15-20 में से जो भी मुझे काइंड ऑफ टर्म्स सी लाइक कोई स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे रहा है, या फिर जो जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाली बात होगी, जैसे फर्स्ट ब्रेकआउट कर रहा है, तो आई वाज गोइंग विद दैट. है ना? तो लाइक दैट हो क्या रहा था कि ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी गेम है, तो आई वाज विनिंग हियर आल्सो. ठीक है. बट मीनवाइल आई वाज वाचिंग सम पीपल like picking stocks and having a really good win rate. ठीक है. And because of that they were doing big sizes also in them, because that conviction was also there. So I thought ki what can I use, ठीक है, to narrow down from so many names to certain like 5-7 names where I will be very highly will have high conviction, so that I can trade them with seriousness and the good position sizing. ठीक है. सो दिस वाज व्हाट टेक्निक कैटलिस्ट एंड फंडामेंटल्स केम आउट फ्रॉम देयर. कि यार होता क्या है कि किसी भी प्राइस को मूव करने के लिए, किसी भी प्राइस को अप्रिशिएट होने के लिए, लेट्स से 100 से किसी प्राइस को 150 एंड देन 200 अप्रिशिएट होना है, सो इट नीड्स फंडामेंटल बैकिंग, अर्निंग्स. ठीक है. मतलब इट इट नीड्स टू ग्रो, द कंपनी नीड्स टू ग्रो. ठीक है. तो कंपनी में ग्रोथ चाहिए. ठीक है. सो तो बेसिक अंडरलाइंग रीजन फॉर एनी प्राइस टू मूव इज ग्रोथ. नाउ वी माइट आर्ग्यू ऑन दिस ऑल्सो कि भाई कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं. डेफिनेटली देयर माइट बी सम names which will move without any trigger or any fundamentals or anything. But maximum, we are not talking about the rare things. We are talking about the maximum thing, because stock market is based on that only. Like if a company is doing good, that should be valued better, right? So उसके basis पे ultimately growth is what we are looking for. That growth is driving the price higher. ठीक है. अब उसमें क्या होता है, that can be direct growth or anticipation of growth also. ठीक है. तो काइंड ऑफ एक तरीके से साइकिल कैसे चलता है ये वाला, कि ग्रोथ ही ड्राइव करती है अल्टीमेटली. ग्रोथ इज व्हाट अर्निंग्स इज, कि अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है. अब ये कहाँ से आती है अल्टीमेटली, कि कोई रीजन होगा, कोई चेंज होगा, है ना, जो कंपनी की अर्निंग्स को ग्रो करेगा. तो दैट चेंज इज जिसको हम बोल देते हैं ट्रिगर या फिर कैटलिस्ट. ठीक है. लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं. वन एग्जांपल इज शारदा एनर्जी. आई थिंक अगस्त 2014 के अराउंड, सॉरी 24 के अराउंड, इन्होंने एक एसकेएस पावर करके, देयर वाज अ कंपनी जो इन्होंने एक्वायर की थी. ठीक है. अब क्या हुआ कि जब ये एसकेएस पावर को इन्होंने एक्वायर किया, अल्टीमेटली दैट हैड 600 मेगावाट. मतलब आप वैल्यूज प्लीज चेक कर लीजिएगा. ठीक है. क्योंकि मेरे फ्लो में एग्जांपल याद है तो मैं डिस्कस करने लगे. ठीक है.
तो अराउंड आई थिंक 600 मेगावाट वाज द कैपेसिटी, थर्मल पावर जनरेशन की कैपेसिटी थी। अब जैसे ही इन्होंने एक्वायर किया, दैट केम एज अ ट्रिगर कि भाई दिस न्यू कैपेसिटी और दिस न्यू एक्विजिशन विल एड ऑन टू देयर अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 quarters वी मे स्टार्ट सीइंग सम अर्निंग्स ग्रोथ इन दैट, ठीक है ना। सो अब क्या होता है कि ये काफी हाईली लाइकली एक विजिबिलिटी होती है, ठीक है, कि हाउ विजिबल द ग्रोथ इज। जो ट्रिगर हमारे पास आया है उससे विजिबिलिटी कितनी आ रही है उसकी। अब जब ये ट्रिगर आ गया कि उन्होंने एक्वायरी कर लिया है जिसके पास इतनी कैपेसिटी, तो डेफिनेटली विजिबिलिटी इज वेरी हाई, है ना। तो जब विजिबिलिटी ज्यादा होती है तो जो प्राइस है दैट डोंट वेट फॉर अर्निंग्स टू एक्चुअली स्टार्ट कमिंग, ठीक है, उससे पहले ही वो मूव करने लग जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक बार इस सारदा का अर्निंग्स दिखाता हूँ एक्विजिशन के बाद। लुक एट दैट, ये देखो इसका रेवेन्यू देखो। ठीक है, इट वाज उन्होंने इस जून के अराउंड एक्वायर किया था, जून जुलाई अगस्त के आसपास। एंड सितंबर में थोड़ा उसका इफेक्ट आया, एंड दिसंबर में देखो द इफेक्ट वाज देयर, द कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग बाय 40% YoY। ठीक है, सो काइंड ऑफ उनका रेवेन्यू ग्रो होने लग गया, बट प्राइस कब अप्रिशिएट हो गया। देखो मैं, ये भी एक चीज होती है कि जब भी कोई ट्रिगर आते हैं आई स्टार्ट मार्किंग देम ऑन चार्ट्स, ठीक है, सो दैट आई कैन। तो मैं आपको एक ट्रिगर या कैटलिस्ट का एसेंस समझा रहा हूँ। ठीक है, द स्टॉक वाज बेसिंग एंड देन अ ट्रिगर कम्स, और वो ट्रिगर काफी हाईली विजिबल था, ठीक है, जो कि अर्निंग्स में विजिबिलिटी दे रहा था। एंड देन मूव के विदाउट इवन अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लाइक अ ट्रिगर काम करते हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे जाकर उनको, जितना हम उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, सो लाइक दैट, नाउ अभी तक जो हमने देखा उसमें उसको अगर चेन में बनाओ, तो मुझे प्राइस, वॉल्यूम की क्वालिटी, 52 वीक हाई स्कैन के अंदर जो नेम आए हैं उनके थ्रू, फिर मैं उनमें सेक्टर स्ट्रेंथ प्लस कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को इन्वॉल्व करता हूँ। हाँ, इसमें प्राइस वॉल्यूम के साथ ही एक एलिमेंट आ जाता है जिसको इंक्लूड करता हूँ कि वेयर दे आर इन देयर ट्रेंड, वो कहाँ पे अपने ट्रेंड में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या ना कि एक ट्रेंड कैसे मूव करता है, कि लेट्स से कि एक लॉन्ग बेस है, ठीक है, लाइक फ्रॉम 3 to 4 years या 2 to 3 years वो कहीं नहीं गया। देन सडनली a breakout comes and the stock is just here in the first base। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर इस एरिया में मुझे कोई ट्रिगर मिल रही है, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट मिल रहा है जो कि उसको कंपनी को ग्रोथ पाथ में डाल सकता है, ठीक है, सेटिस्फाइंग माई अर्ली टू कंडीशंस, तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही इनिशियल ट्रेंड है। अब वहीं पे एक स्टॉक है जो लेट्स से कि मुझे थर्ड या फोर्थ बेस पे मिल रहा है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ बेस पे मिल रहा है, अर्निंग्स भी ऑलरेडी ग्रो हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ट्रिगर्स आएंगी या अर्निंग भी अच्छी आएंगी, ऐसा कुछ होगा, लेट्स से ट्रिगर भी आया कोई, अर्निंग्स अच्छी आए। बट अब यहाँ पे क्या होगा, रिस्क विल भी हायर बिकॉज द स्टॉक इज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ ट्रेंड, तो काइंड ऑफ बहुत सारे अर्निंग्स और ट्रिगर वो ऑलरेडी डिस्काउंट करता जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे होगा कि जब वो उसमें यूफोरिया होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ लाइक कन्वर्सेशंस अबाउट पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, कि अर्निंग्स बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, बट द मूव विल बी वेरी वॉलेटाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं, उसकी वैल्यूएशन काफी हाई हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से किस पॉइंट पे हमारा ट्रिगर कैटलिस्ट लग रहा है, कहाँ पे हम ट्रेंड में स्टैंड करें, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस So कम्स द, just a quick doubt. या Yeah. So मतलब what if the catalyst is not falling in a strong sector? ओके, Like there is सो there is no guarantee that the catalyst should fall in strong sector only, right? Like the company has fundamentals has changed, some acquisition happened. It has nothing to do with the overall sector strength sometimes. So in that case, how या do you evaluate? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, आई मिस दैट पॉइंट। देखो, होता क्या है कि अगर हम प्रायोरिटी में अगर मैं सेट करूँ, सो जब कोई सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ रहा है, राइट, अगर मुझे 4 to 5 नेम्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर से दिख रहे हैं, लेट से जैसे अभी लास्ट बुल मार्केट में हमारे पास रेलवे हुआ था कि भाई JWL था, तीतागढ़ था, है ना, ये सब ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथ पे थे। तो और जब वो सेक्टर पंच में मेरे पास आ रहे हैं तो उनके पास ट्रिगर्स भी है साथ, मोस्ट लाइकली कोई अगर सेक्टर उठ रहा है तो बिकॉज ऑफ द ट्रिगर्स ओनली।
है ना। तो एक्चुअली उनके पास कोई ट्रिगर या कैटलिस्ट होगा जो हम सर्च करते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप में होने की वजह से हमें स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड अच्छा मिलता है। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक लोन वॉरियर है, ठीक है, एक लोन वॉरियर आया मेरे पास कि जिसमें कोई अच्छा ट्रिगर आया एंड सेक्टर स्ट्रेंथ नहीं है, देन आई विल इवेल्युएट कि भाई व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू आई हैव ऑन द प्लेट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मान लो मेरे पास सेक्टर स्ट्रेंथ और ये सब की अपॉर्चुनिटीज हैं दो तीन ऑलरेडी, और एक मेरे पास ये वाली अपॉर्चुनिटीज है जो कि लोन वॉरियर है, तो मैं सेक्टर को प्रेफर कर जाऊँ। ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज होता क्या है ना कि वी नीड ओड्स इन अ फेवर। तो वो ओड्स इन फेवर यहाँ पे मुझे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। बट लेट्स सी कि अपॉर्चुनिटीज आर लेस और वो ट्रिगर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दैट ट्रिगर क्वालिटी विल मैटर अलॉट। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मुझे ट्रिगर क्वालिटी में भी डाउट है ना सेक्टर स्ट्रेंथ की वजह से, तो भी मैं शायद अच्छे से प्ले आउट कर जाऊँ उसको। बट अगर मुझे ट्रिगर क्वालिटी पे बहुत विश्वास है, लोन वॉरियर, देन ओनली आई विल गो फॉर इट। अदरवाइज आई विल गो विद द सेक्टरल स्ट्रेंथ। तो काइंड ऑफ दोनों अच्छे रहेंगे, बट प्रायोरिटी विल बी विद द सेक्टर स्ट्रेंथ। एंड अगर अकेला होगा तो मैं बहुत ज्यादा रिलाई करूंगा कि एक तो ट्रिगर की क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए, दूसरा प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, जो अपना प्राइस एंड वॉल्यूम्स होगा वो बताएगा कि भाई कितना स्ट्रेंथ है उस ट्रिगर में। मैं आपको चार्ट पे भी शो करूंगा, ठीक है, एक रिसेंट एग्जांपल भी थे, मैं वो शो करूंगा। जैसे शारदा भी आई थिंक ज्यादा मतलब कोई ऐसा सेक्टरल स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है, बट अ मूव केम बिकॉज इट वाज अ गुड ट्रिगर। एंड सेकंड थिंग इज, ये बी इट्स लाइक देयर इज अ पूल ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इतने सारे बड़े पूल में से हमें कुछ बेस्ट पॉसिबल निकालना है ना। तो उसमें फिर हम प्रायोरिटी काफी लेते हैं। तो फॉर मी सेक्टर स्ट्रेंथ के साथ जो ट्रिगर्स आ रहे हैं तो दे विल बी हाईली मतलब प्रायोरिटाइज, बिकॉज वहां पे बहुत अच्छा फैक्टर, तभी एक सेक्टर पूरा पूरा बड़ा आ रहा है ना। और एक और चीज बता देता हूँ कि जो ट्रिगर या कैटलिस्ट है, दैट विल ऑल्सो वेरी, कि एक ट्रिगर है जो कि मुझे सिर्फ एक या दो क्वार्टर में ग्रोथ देगा, दो तीन क्वार्टर की ग्रोथ देगा, है ना। एक ट्रिगर होगा, ठीक है, जो मुझे दो तीन ईयर्स की एक विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई दो तीन साल तक ग्रोथ आने के चांसेस। सो दैट क्वालिटी ऑफ ट्रिगर, ये चीज होगी कि भाई कितना बड़ा ट्रिगर है। जैसे अभी मैंने सार्थक का बताया, ठीक है, कि उन्होंने एसकेएस एक्वायर कर ली, 600 मेगावाट है। अब लेट्स से कि वो दो तीन क्वार्टर्स में उसको पूरा सिस्टम में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, उनकी अर्निंग्स आ जाती है, देन दे विल स्टेबलाइज। तो उनकी ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन पॉइंट पर। ऐसे ही हमारे पास रेलवे सेक्टर था, इसमें क्या हुआ था कि 2022 में, मतलब इस पूरे पीरियड में ही काइंड ऑफ रेलवे सेक्टर पर गवर्नमेंट का फोकस आने लग गया था। जब गवर्नमेंट का फोकस आने लगा, सो काइंड ऑफ नेशनल रेल प्लान एक बनाया गया कि भाई किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, किस फैक्टर्स पे हम फोकस करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखी, बट वो पॉसिबिलिटी लेटर उन्होंने स्टॉक्स में दिखना स्टार्ट हुई उनकी ऑर्डर बुक के साथ, ठीक है, उनके ऑर्डर्स ग्रो होना स्टार्ट हो। तो काइंड ऑफ एकदम से ये चीज क्या होती है कि यार जब इतनी सारी डेवलपमेंट करनी है हमें, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर 2 to 3 quarters, इट विल बी लॉन्ग टर्म गेम। जैसे सेम थिंग अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में थी, ठीक है, लास्ट फ्यू इयर्स में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या था कि यार हमारे पास कैपेसिटीज कम थी, बट द गवर्नमेंट केम विद कि भाई हमें 2030 तक सर्टेन नंबर ऑफ टारगेट्स करनी है, 500 गीगावाट एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड हम ईयरली 50 गीगावाट को टारगेट करेंगे ताकि हम उस लेवल तक पहुंच पाए, मतलब उस 2030 के टारगेट को अचीव कर पाए। तो सडनली क्या हुआ कि वे टू अचीव दिस देर इज ए क्लियरली गुड रनवे फॉर 2 to 3 years, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही साल में सीधा डायरेक्टली 50 गीगावाट पे आ जाऊंगा, तो दैट इंक्रीज विल बी ग्रेजुअल, दैट टुक 2 to 3 years, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा कि स्टिल देर इज विजिबिलिटी, बिकॉज अगर मान लो पर्टिकुलर ईयर में हम पहुंच गए, पर अभी भी हमें बहुत कैपेसिटी लगानी है, तो ग्रोथ विल बी देयर, मतलब एटलीस्ट विजिबिलिटी विल बी देयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है ये सेक्टर बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। बट हाँ, अब अगर मान लो कि वो मैं बोल रहा हूँ कि 2030 तक उसकी विजिबिलिटी दिख रही है, तो मतलब ये नहीं कि 2030 तक ही वो ट्रेड करता रहे। प्राइस जो है स्टॉक्स में जो मूवमेंट आता है, तो ये डिस्काउंट फ्यूचर है ना। तो शायद होगा क्या, 2025-26 तक उनकी अर्निंग्स जो है पीक करने लग जाएंगी, इसके बाद स्टेबल हो जाएंगी। तो फिर प्राइस जो है वो इससे पहले ही अपना पीक बनाने लग जाएगा, अंटिल सम अदर ट्रिगर कम्स। इस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। द लोंगर द बिगर द ट्रिगर इज, ठीक है, द बिगर द मूव विल बी, एंड दैट मैग्नीट्यूड विल आल्सो इंक्रीज। तो ओके, सो जब टू क्विक डाउट्स हियर। हम्म, सो वन इज, एक तो है लोग को मतलब समझ में नहीं आता है कि ये पॉइंट ट्रिगर हो सकता है, तो दैट इज हम्म, वन थिंग।
एंड दूसरा है Yeah. लाइक लेट्स से इवन दो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ठीक है ये ट्रिगर हो सकता है, दे कांट Hmm. एस्टिमेट कि ये कितना बड़ा ट्रिगर है, मेगा ट्रेंड ट्रिगर है वैसा टाइप से. Hmm. तो आई मीन आई एम जस्ट लाइक setting up the contest, like asking upfront. I am sure you will cover it later, like how to Hmm. understand if certain thing is a trigger or not. So I'm just putting it out there. So I think it would be good if we Hmm. cover up on this, Sure, sure. maybe immediately or later. And the second thing is, lot of themes come up in a very short time. मतलब like let's say in April data center का theme आता है, and then next Hmm. EMS theme, and then next defense Hmm. theme. So like all of Hmm. these in like a span of 3-4 months, like there are Hmm. different teams that are playing off. एंड तो क्या Right. होता है कि लोग कंफ्यूज होता है, लाइक कंफ्यूज हो जाता है कि Hmm. कौन सी मेगा ट्रेंड है, कौन सी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है. Hmm. लाइक साइकोलॉजिकली इफ यू सी व्हाट दे यूजुअली डू इज, Hmm. अच्छा अभी लोग डेटा सेंटर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेट मी गो एंड डू लाइक जंप इनटू डेटा सेंटर स्टॉक्स. अब अभी Hmm. लाइक आफ्टर 1 मंथ ईएमएस स्टॉक्स की बात चल रही है, तो लेट मी गो एंड इन्वेस्ट इन ईएमएस. तो बट देर इज नो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ठीक है दिस डेटा ट्रेंड इज अ बिगर मेगा ट्रेंड और लेट मी कंटिन्यू इन दैट. तो ऐसा like there is no analysis that usually people do, or like there are no rules to understand or frameworks to Hmm. understand कि ये कैसे handle कर सकते हैं, like if that three things bombarded at you, how do you handle it? Right. So these are the broad two questions. Right. So, I will take your questions while explaining, okay, ना? So that it will be easier, क्योंकि your questions require a bigger explanation, है ना? तो मैं जो इसके आगे स्टार्ट करने वाला मैं उसी में एक्सप्लेन करूंगा. तो जो फर्स्ट Sure, क्वेश्चन था sure. आपका कि सॉरी सेकंड क्वेश्चन था कि देयर विल बी मैनी मैनी ट्रेंड्स और मैनी मैनी सेक्टर्स व्हिच विल बी ट्रेंडिंग, लाइक डेटा सेंटर हो गया एक टाइम पे, ईएमएस हो गया, वाटर सेक्टर हो गया, शिपिंग हो गया, डिफेंस हो गया, बड़ा है ना. तो इस तरीके से मैनी मैनी सेक्टर्स विल कम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एंड यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज क्या होता है कि एक टाइम पे मैनी सेक्टर्स कैन ट्रेंड इन पैरेलल. ठीक है. जैसे हमारा 2000, अगर सिंपली जिस हमारा लास्ट बुल मार्केट देखे 2023 to 2024 जो रहा है, उसमें हमारे पास रेलवेज वर द वन जो कि लीड कर रहे थे, हमारे पास पीएसयूज वर द वन जो कि लीड कर रहे थे, हमारे पास डिफेंस में जैसे शिपिंग से काफी वो भी लीड कर रहे थे, है ना. लाइक दैट पावर सेक्टर रिन्यूएबल्स वर लीडिंग. सो हाउ मेनी बिगर सेक्टर्स वी हैड? पावर एंड renewables, shipping, railways, है ना, PSU banks, like that many big themes were there, right? अब इसमें से एज यू सेड कि भाई कभी कौन सा आएगा कभी कौन सा आएगा, दैट इज व्हाट सेक्टर रोटेशन इज, राइट. इसको ही हम सेक्टर रोटेशन बोलते हैं, इसीलिए हम प्राइस एक्शन की हेल्प ले रहे हैं. ठीक है. होता क्या है ना कि एट अ टाइम यू लेट से यू हैव 4 to 5 बिगर थीम्स गोइंग ऑन अराउंड. ठीक है. अब एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर जो कि लॉन्गर इन्वेस्टर करता है, दे मे गो कि भाई आई विल distribute my diversify in this 4 to 5 sectors. ठीक है. by placing some, by taking let's say 50 to 20 good bets, right? वो अपना डाइवर्सिफाई कर लेंगे. वो उसमें क्या होता है कि सम ग्रुप विल बी टेकिंग द लीड, कभी कौन सा ग्रुप मूव करेगा कभी कौन सा ग्रुप मूव करेगा, जिसको हम सेक्टर रोटेशन बोलते हैं. यहीं पे एज अ टेक्निकल, मतलब जो चीजें हम टेक्निकल्स को यूज करते हैं, प्राइस एक्शंस को यूज करते हैं, वी यूज प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट. जिसमें हम, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, प्राइस एंड वॉल्यूम्स को यूज करते हैं, एंड वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हेन इज द टाइम जब वो स्टॉक लग रहा है कि मोमेंटम में आने वाला है. ठीक है. वी आर यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज द की फैक्टर. ठीक है. हमारे लिए अच्छा, बल्कि अगर 5 to 6 थीम्स चल रही है तो उस टाइम पे हम अपनी मनी को शायद अच्छे रेट से कंपाउंड कर पाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की हमारे पास कमी नहीं है. ठीक है. तो दैट्स वाई मोमेंटम को हम यूज करते हैं, एंड हम ट्राई करते हैं कि जहां पे मोमेंटम है वहां पे रहे. अब लेट मी टेक यू टू ट्रेडिंग व्यू. ठीक है. अब जैसे आपने बात की, अब क्या है, मैं ओलेक्ट्रा का एग्जांपल देता हूँ आपको. ओलेक्ट्रा वाज ऑलरेडी लीडिंग. ठीक है ना. जैसे हमने डिस्कस किया था बेस वन, बेस टू, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज वेरी बेस, मतलब आप बहुत जगह से ढूंढ सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ठीक है, एवरीबडी न्यू कि भी ईवी में इलेक्ट्रिक बसेस बना रहा है. ठीक है. उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था. एंड जब ये काम चल रहा है तो द थीम वाज सर्कुलेटिंग ईवी की. ठीक है. इस मूवमेंट, इस टाइम पे, जब ये मूव आया, दैट वाज दैट टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वर हैपनिंग, राइट. अब अगर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन समझता है तो दे नो कि व्हेन अ मूव कम्स उसके बाद एक स्टॉक अच्छी बेसिंग पीरियड में जाएगा. ठीक है. जब वो अच्छी बेसिंग पीरियड में जाता है, दैट डजंट मीन कि भाई वो थीम एंड हो गई है, राइट. जब वो बेस बना रहा है, दैट मीन्स
दैट पर्टिकुलर थीम और दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टॉक्स आर कंसोलिडेटेड, है ना। अब क्या होगा कि जब ये स्टॉक दोबारा बज करने लग जाएगा या दोबारा एक एक्शन दिखाएगा कि मैं ब्रेकआउट कर सकता हूँ, दैट इज द टाइम कि हाँ, नाउ द ईवी स्टॉक्स आर स्टार्टिंग अगेन। अब उसके अंदर क्या स्टोरी पैन आउट होती है, दे कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जैसे क्या होगा कि लेट्स से कि एक मूव आ गया, नाउ द मार्केट इज वेटिंग फॉर अर्निंग्स, ठीक है, या द मार्केट इज वेटिंग फॉर फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। दे कैन बी लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे, हम इसीलिए टेक्निकल्स पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो स्टॉक दोबारा हमें एक वॉल्यूम्स के साथ एक्शन देके स्टार्ट करेगा कि नाउ आई मे ब्रेक आउट, दैट इज द टाइम वी विल से कि ओके, नाउ आई विल गो टू द दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीम इज गेटिंग अप अगेन। मैं आपको इसी का दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ पैरेलल, काइंड ऑफ ये सिस्टर स्टॉक्स थे उस टाइम काफी। सो जो सेक्टर स्ट्रेंथ की बात की थी वो भी यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। सो देखो, both of them had a move and now both of them were basing, and see this one broke out and this one also saying that I will highly likely break out soon. Sector strength दिख रही है ना। Now when these both are trying to break out, so जैसे ही थोड़ा breakout करके आ जाएंगे, that euphoria, that hype will start coming out कि EV stocks are leading again, right? So this is what कि भाई जब कभी ये वाली थीम चल रही है कभी वो चल रही है, that is what sector rotation is। अब कैसे डील करते हैं, that is what I meant by price action, है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे हाई, मेरा फर्स्ट स्टेप होता है 52 वीक हाई स्कैनर, जिसमें 20% रेंज लगा के रखता हूँ ऊपर से। अब लेट्स से कि जब मैं इस टाइम पे स्कैन कर रहा हूँ, ओलेक्ट्रा इज कमिंग इन टू अ स्कैन, है ना। अब अब किस टाइम का वेट करूँ, मैं ओलेक्ट्रा में इस टाइम इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक तो ये बेस के अभी काफी लो एरिया में चल रहा है, ठीक है। आई लाइक कि भाई जब वो बेस के काफी हाई एरियाज में स्टॉक आ जाए, देन आई लाइक। सेकंड, आई लाइक टू सी ए वॉल्यूम सिग्नल, ठीक है। जब वॉल्यूम सिग्नल आता है, दैट मीन्स कि भाई द स्टॉक माइट पिक मोमेंटम सून, है ना। जब वो मोमेंटम वाला सीन आएगा, दैट इज द टाइम आई विल से कि ओके, नाउ आई विल ट्रैक द स्टॉक, ठीक है, विद मोर एफर्ट्स एंड मोर लाइक, मतलब उसको फोकस लिस्ट में रखूंगा, प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगा। सो जैसे इस बेस की अगर मैं बात करूं, दिस वाज द डे जब इसमें एक वॉल्यूम्स आई। यू कैन सी कि भाई एक आइडियल वॉल्यूम के बाद सडनली हाउ गुड द वॉल्यूम्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम्स आ गई, ठीक है, एक दो दिन की आ सकती है, एक दिन की आ सकती है। नाउ आई विल वेट हियर कि भाई कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसी रहती है, ठीक है। आई वांट टाइट क्रिस्प लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन, द स्टॉक शुडंट गो टू मच, लाइक ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। और जैसे यहाँ पे काफी नीचे आ गया, ठीक है। सो नाउ अगेन स्टॉक इज एट क्लोज ऑफ द बेस, सो आई विल वेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इसमें एंट्रीज की ट्राई करने लग जाऊंगा, बिकॉज टाइम वैल्यू मैटर्स अलॉट फॉर मी। तो अब क्या होगा, ठीक है, व्हेन द स्टॉक कम्स अगेन हियर, ऊपर आता है वॉल्यूम से देता है, आई एम डूइंग द सेम, ठीक है। बट द स्ट्रोक अगेन टम्बल्स, आई डोंट लाइक दिस एक्शन, आई वांट टू सी इट लाइक कि भाई वॉल्यूम्स ड्राई हो रही है, यू डोंट वांट टू गो डाउन, दैट इज व्हाट लाइक मोमेंटम इज फॉर्मिंग, है ना। एंड फाइनली दिस टाइम ये दोबारा से बैक टू बैक 2 डेज की वॉल्यूम देते हैं इवन हायर, ठीक है। एंड लुक एट दिस 3 डेज, मैं इसको रिप्लो में रखता हूँ, लुक एट दिस, दिस इज मतलब मैंने खुद ट्रेड किया, तो सबसे पहले मैं इसी को इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट एक हाइंड साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइंड साइड वाले भी एग्जांपल्स हम यूज करेंगे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट ये मैंने खुद किया था, ठीक है। लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, जो अपर डेज की वॉल्यूम है, ग्रीन डेज की वॉल्यूम है, दे क्लियरली शो दैट सम अकोमुलेशन इज गोइंग ऑन, सम बाइंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। एंड अगर ये फेक होती हैं या फिर लेट्स से कि जस्ट एक ऑपरेटेड है, जस्ट एक यूफोरिया या न्यूज के बेस पे इस पे शायद आ गया, देन नेक्स्ट फ्यू डेज ना वो हमें शो कर देते, क्योंकि क्या होगा कि स्टॉक टम्बल सके। पर दिस टाइम स्टॉक ने दो टाइट कैंडल्स बनाई हैं, एंड लुक एट द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ड्रॉप हमने कंपेरेटिवली जो ग्रीन वॉल्यूम्स है उनके कंपेरेटिव देखना होगा जो रिसेंट में आई है, हम इनके कंपेरेटिव नहीं देख सकते, बिकॉज इतनी सारी बाइंग होने के बाद अगर सिंपल सी लैंग्वेज में देखें कि इतनी सी सेलिंग होगी, ठीक है, तो मतलब सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है और सेलिंग ज्यादा यहाँ पे सप्लाई है नहीं, तो यहाँ से अगर एक सिंपल सा थर्स्ट भी आएगा तो स्टॉक माइट जस्ट स्टार्ट टू ब्रेक आउट, है ना। तो वो चीज होती है। तो इस तरीके से वी स्टे की हाँ भाई कब कौन सा स्टॉक या कब कौन सा सेक्टर चलने वाला है, ठीक है। इसी को तो हम बोलते हैं सेक्टर स्ट्रेंथ। जब मैं इसको इस तरीके से विजुलाइज कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई और तो नहीं इस सेक्टर में स्टॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से व्हेन इट स्टार्ट्स टू ब्रेकआउट, ठीक है, मैं इसमें एंट्री लेके अपने आप को पोजीशन करने लग जाऊँ।
आई विल स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस एंड कैसे राइड करते हैं उस पे भी आएंगे, बट फर्स्ट यू आर टेकिंग योर क्वेश्चन इस तरीके से 52 की खाई स्कैन एंड देन प्राइस एक्शन टेक्स मी टू पॉसिबल ऑफ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मोमेंटम मे बी पिकिंग सून। अब उसमें फिर मैं सेक्टर का तड़का लगाऊंगा, है ना। मैं आपको एक और अच्छा सेक्टर दिखाता हूँ दैट विल बी मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड। पावर सेक्टर, ठीक है, पावर सेक्टर ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, है ना। और यहाँ पे देख, मैं रिप्ले करता हूँ उसको, लेट्स गो कि जिस दिन इसने ब्रेकआउट की, ठीक है, इसको मैं Can you please show the quality of base before that first base? Like कितना लंबा base था for Inox Wind? आई स्विच टू वीकली, ठीक है। तो 2021 से सॉर्ट ऑफ 2023 का, ये हाँ, अप्रोक्स 2 इयर्स के अराउंड इसकी कंसोलिडेशन चली थी एंड आफ्टर दैट हम्म। इट ब्रोक आउट काइंड ऑफ केम इनटू स्टेज 2। और Got it. मोस्टली जैसे आपने जैसे बोला ना, सो मैनी स्टॉक्स जो बहुत लॉन्गर रन पे चलते हैं, है ना, मोस्टली थेरेपी मतलब रेसिपी क्या रहती है कि दे वर नॉट इन फेवर फॉर मैनी इयर्स, 2 3 4 एंड माइट बी इवन हायर, है ना। एंड देन सडनली सम थिंग्स चेंज लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज और अंडरलाइंग रीजंस चेंज दैट द कंपनी और द सेक्टर स्टार्ट्स टू कम इनटू अ प्रॉफिटेबल रीजन, ठीक है। वो चीज होती है। तो जो हमने ये वाली लेग देखी, दिस वाज द फर्स्ट लेग जहाँ पे स्टॉक ऊपर आया। शायद हमें इस एरिया में पता भी ना हो कि क्या होगा, है ना, हम इंटरेस्टेड भी ना हो, बट द स्टॉक इज ऑलरेडी इन स्टेज 2, है ना। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी बेस की डिस्कस करता हूँ। अब जब ये बेस बना रहा है अपनी लेग के बाद, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज डील्स क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं। दिस इज द डे माई इंटरेस्ट विल कम इन दिस, कि भाई आई वॉन्ट टू ट्रैक दिस स्टॉक, मतलब अल्टीमेटली ये मुझे बुला रहा है कि भी कुछ हो रहा है, ठीक है। अब फिर मुझे अपना आगे का देखना है कि भी कैटलिस्ट है, कोई कोई रीजन है पीछे, सेक्टर कैसा कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये लोन वॉरियर है या फिर एक बंच ऑफ मतलब वे में स्टॉक्स मूव करना स्टार्ट करें। मैं इसके बाद ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइटनेस आने ना स्टार्ट हुई बट द स्टॉक है ना। तो आई विल वेट फॉर दैट, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, ठीक है। अब दिस टाइम टाइटनेस की एंड दिस टाइम टाइटनेस केम एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट। अब इस टाइम पे सेक्टर कैसा कर रहा था वो भी देखते हैं। ओके, सी, अब देखो, ये आइनॉक्स विंड है ऊपर एग्जांपल, नीचे एग्जांपल है केपे ग्रीन का, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो बेसिंग एंड टाइट बेस बना रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार शॉर्ट कर देता हूँ, टाइट बेस बना रहा है एंड सी ये भी एक अपना स्टार्ट करने लगे अलग, उसने ब्रेकआउट कर दिया। मैं 2 3 दिन आगे का एक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। आइनॉक्स विंड ने ऊपर वाले ने ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया एंड ये भी टाइट होके विद इन फ्यू डेज ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लाइक दैट इफ यू विल गो थ्रू द सेक्टर, पावर सेक्टर एंड ऑल दैट, सिमिलर पे के जो स्टॉक से सी ब्रेकिंग आउट, ठीक है। तो इस Okay, तरीके से quick doubt here. Yeah. हम्म, So, if you see like uh, there is an ending state in that inside that base, and looks like the stocks haven't reacted much, be it Inox, yeah, KPI हम्म, Green. So, matlab, like, first of all, like, do you remember if there is any catalyst during that time, like in the earnings of हम्म, the stocks, like overall sector, like, or is it just not anything related to catalyst play, but it's pure sector play? Like, no, बिकॉज there was क्योंकि trick, लोग को लगता है कि लाइक इफ यू नो लाइक एर्निंग्स बेस के अंदर आ गया एंड इट डिड नॉट रिएक्ट हम्म, मच, बट दे विल बी हम्म, लाइक कि अच्छा ठीक है, लाइक इट्स नॉट वर्थ टू कीप इट इन माय वॉच लिस्ट बिकॉज हम्म, इट देर इज नो गुड अर्निंग्स, देर इज नो change or fundamental shift हम्म। or whatever, so they will reject it. So how were you thinking at this point when it did not react much to earnings? तो that's why knowing the whole story is very important, right? तो जो हम ट्रिगर या कैटलिस्ट की जब बात करते हैं तो दैट इज व्हाट कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्हाट्स गोइंग इन द सेक्टर,
ठीक है। तो अर्निंग्स के अपार्ट जब हम उसका ट्रिगर समझ रहे हैं, ठीक है, लेट मी टेक टू, ठीक है, जब हम उसमें, मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ है ना उस पीरियड में कि भी आइनॉक्स में क्या चल रहा है अराउंड दिस। तो काइंड ऑफ पहले तो उसका बिजनेस समझने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, कि भी क्या करती है। जैसे मुझे पता लगेगा आइनॉक्स में डीपीसी कंपनी है, विंड टर्बाइन्स का प्रोजेक्ट्स लेती है, ठीक है, मतलब इन जस्ट बता रहा हूँ ये काम कर। तो अल्टीमेटली दे नीड मोर ऑर्डर्स टू ग्रो, है ना। तो एक ऑर्डर बुक उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितने की ऑर्डर बुक है, कितने उनको ऑर्डर मिल रहे हैं रिसेंटली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक टाइम होगा जब इनको ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, बट सडनली क्या होगा कि इनको ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो मैं किस तरीके से स्टडी करता हूँ ना, आई स्टार्ट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। तो देखता हूँ वो ऑर्डर बुक कैसे ग्रोथ हुई। मैं आपको एक हाइट में बता रहा हूँ किस तरीके से मैं उसको पास्ट विनर्स को स्टडी करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे मैं मान लो इस टाइम पे स्टडी कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट गो एंड चेक कि भी कितने की ऑर्डर बुक है। उस ऑर्डर बुक में अल्टीमेटली द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू एग्जीक्यूट अराउंड 500 मेगावाट्स इन FY 2024, ठीक है। अबेटा मार्जिन सी रखना चाहते हैं। फंडामेंटल टर्म्स अभी इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज दैट विल बी टू मच, बट अल्टीमेटली वो 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को तो 2024 में एग्जीक्यूट करेंगे। अब कितने के आएंगे वो हमें थोड़ा डीपर में चेक करना पड़ेगा कि हाँ इन करोड़ कितना हो जाएगा। लेट्स जस्ट टेक नंबर कि भाई इट विल बी 2000 करोड़, जस्ट हम एक रैंडम नंबर ले रहे हैं। 2000 करोड़ हो जाएंगे जिसपे 15-16% का बेटा आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से एक एस्टिमेट लग जाता है कि भाई हाउ मच, मतलब हाउ फास्ट दे कैन ग्रो, ठीक है, इन अ ईयर और टू। वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत कंपनीज जो टर्न अराउंड होती होती हैं या फिर ऐसे सेक्टर्स जो डेड एरिया से स्टार्ट होते हैं, उनकी अर्निंग्स अभी नेगेटिव होती है। जैसे मैं ये अर्निंग्स पे लगा देता हूँ, ठीक है, देखो अर्निंग्स इसकी इस टाइम तक नेगेटिव थी। ये था कि दैट नेगेटिव वन वो कम होने आ गया था, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ आने लगी थी। जो लॉस मेकिंग था, मतलब मार्जिन जो नेगेटिव थे, वो बेटर होने लगे थे क्वार्टर बाय क्वार्टर, है ना। बट अभी फाइनल प्रॉफिट में नहीं आई थी कंपनी। बट ओवरऑल जो थी, ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है, द स्टोरी वाज कि भाई दे आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, है ना। सो जो मार्केट से फ्यूचर डिस्काउंट कर दी, नाउ लुक एट इट। इस टाइम पे हमें ये था कि अगर हम स्टोरी समझ रहे हैं, बट उसके बाद देखो आप, ठीक है, फ्रॉम अ नेगेटिव टू दे मेड अराउंड 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन द रिसेंट क्वार्टर, मतलब दिस दिसंबर क्वार्टर, Q3, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अब ये ऐसा नहीं है कि सरप्राइज है कि यार एकदम से कंपनी ने लॉस से एकदम से इतने प्रॉफिट में कैसे आ गई। द कंपनी वॉज इन -700 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब लॉस में थी, ठीक है, एंड सडनली दिस लॉस स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड अभी वो प्रॉफिटेबल हो गई। तो ये सिर्फ अभी नहीं पता, ये यहीं से पता है सब कि दिस इज गोइंग टू हैपन हाईली लाइकली, बिकॉज यहाँ पे दैट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, द ट्रिगर्स आर कमिंग, ठीक है। सो द ट्रिगर्स आर द मेन थिंग। फिर हम बेस क्वालिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ट्रिगर्स पता है, बट स्टिल आई माइट हैव अ डाउट कि भाई वेदर दैट विल प्ले आउट और नॉट, ठीक है। ये थीसिस में डाउट हमेशा रहता है, माइट गो अवे आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ ट्रेडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट वो एक डाउट रहता है। वो डाउट कैसे जाता है, व्हेन वी टेक दैट प्राइस एंड वॉल्यूम प्लस द सेक्टर स्ट्रेंथ इनटू पिक्चर। जब मुझे ये चीज दिखी कि यस दे आर मूविंग इन सिक, सो दैट्स इट, ठीक है ना, कि भाई हाँ दैट थीसिस इज प्लेइंग आउट, एंड जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे ट्रिगर एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो ये गॉट चीज इट। होती है। हाँ, अर्निंग्स पॉजिटिव होना इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी एंड द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इफ यू टेक दिस एंड नाउ द अर्निंग्स आर पॉजिटिव राइट, लास्ट 2-3 क्वार्टर से, तो अभी इफ वी टेक दिस, ठीक है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ दिस, सी। अब इस पॉइंट पे तो ये है अगस्त 24 के अर्निंग्स, ठीक है। अगस्त 24 मतलब जून क्वार्टर के अर्निंग्स आ गए, लोग कहते हैं अर्निंग ग्रोथ, बट मैनी मतलब मोस्ट ऑफ इट और अलॉट ऑफ इट हैज बीन डिस्काउंटेड ऑलरेडी। बिकॉज जब यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा हो सकता है, तो वाई वुड somebody वेट कि भाई जब यहाँ पे आएगी अर्निंग्स तब मैं बाय करूंगा, है ना। तब तक तो मूव प्ले आउट हो जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट्स मतलब मे बी इट्स बिन मोर देन अ ईयर कि अभी कोई प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हो, है ना। तो ये चीज होती है, ओके। सो अनदर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इसी में, इसमें आप समझ रहे हैं सेक्टर रोटेशन की जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ द सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा एनर्जी के नेम्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। इससे पहले जब ये कंसोलिडेट कर रहे थे, यहाँ पे ब्रोकिंग सेक्टर मूव कर रहा था, ठीक है। जब इन्होंने अपना मूव दे दिया दिसंबर के अराउंड,
ठीक है, दैट PSU थीम स्टार्टेड टू प्ले आउट। अगर मैं इसमें निफ्टी तुम्हें करूंगा, ठीक है, तो दैट थीम स्टार्टेड टू प्ले आउट। Getting my point? ठीक है, so that's how rotation happens, which is a very positive thing for us, because we can churn। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ब्रोकर ब्रोकिंग स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे वो कुछ अर्निंग्स इसके एनर्जी पावर स्टॉक्स को ट्रेड कर पाएगा। ठीक है, पर जब उसको वही चीज वहां पे PSUs में टाइप के स्टॉक्स में दिखने लग जाएंगे, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, तो दैट पर्सन कैन चर्न। ओके, इस तरीके से चीजें होती है। एंड देन रेलवे स्टार्टेड कमिंग इन। तो इस तरीके से रोटेशन होती रहती है, मनी फ्लोज इनटू वन सेक्टर एंड देन टू अनदर सेक्टर। एक तो सेक्टर पैरेलली भी चल सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इज शिपिंग सेक्टर रिसेंटली इन जुलाई 2024। या ये ठीक है, अब यहाँ पे द वॉल्यूम सिग्नल, जैसे मैं बताया कि भाई व्हेन आई विल स्टार्ट टेकिंग दैट सीरियसली, है ना। अब स्टॉक एक डेड बेस में चल रहा है, लुक एट दिस वॉल्यूम्स, है ना। इस एरिया में आके मैं आई विल बी लाइक, अच्छा मैचडॉक में कुछ हो रहा है, ठीक है, आई विल बी फ्यूरियस, मतलब आई विल बी मोर सीरियस अबाउट इट। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। बट जैसे ऑलरेडी लीडर है तो मुझे स्टोरी ऑलरेडी पता है ना, क्योंकि उसको हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर सेक्टर चेक करेंगे। लेट्स सी कि भाई ये जब मूव आया, इट वाज अराउंड 30 मई के अराउंड तक परफॉर्मेंस देखते हैं क्या चल रही है बाकी स्टॉक्स की। शिपिंग से 30 मई तक GRSC was in very strong uptrend. Nasdaq was in very strong uptrend. ठीक है, Cochin was in very strong uptrend. Even other stocks from defense was an uptrend. तो that was pretty clear कि now defense is taking the lead. Story was already there. ठीक है, understanding was already there. That's how things are played. ठीक है, अब इसमें मैं एक और चीज बताता हूँ। जो मेरा क्रक्स है मेरी स्ट्रेटेजी का, मतलब जो मैं मेरी वे ऑफ ट्रेडिंग का, कि दो एलिमेंट्स को मैं एम्फेसिस देता हूँ। एक तो होता है बेस, ठीक है, एक होता है फ्लैग। बेस मतलब अल्टीमेटली व्हेन दैट स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम लाइक 4 5 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स डिपेंडिंग। ठीक है, जब ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ओलेक्ट्रा का एग्जांपल दिखाया था ना, कि वही बेस के अंदर वॉल्यूम्स आ गए थे एंड देन ब्रोकआउट। तो दैट इज माय बेस ट्रेड। फ्लैग में होता है कि व्हेन इधर आई मिस दिस दिस पॉइंट, ट्रेड को जहां पे मिस कर दूं एंड द स्टॉक मूव्स। ठीक है, या फिर होगा कि स्टॉक जो है वो मुझे वॉल्यूम सिग्नल नहीं दे रहा, है ना। कोई स्टॉक्स होंगे जैसे मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो टाइप के होंगे। मेरा मोटो होगा कि आई वांट टू बी विद मोमेंटम, है। तो मुझे जहां पे रिस्क लगेगा कि यार मोमेंटम का मुझे भरोसा नहीं है, तो आई माइट गो टू अदर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज देयर आर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे ये वाली चीज की बात करूंगा। यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नल आगे बेस के अंदर ही, सो ये मेरी बेस ट्रेड बन जाएगी एंड आई विल ट्राई टू राइड इट फॉर लॉन्गर पीरियड। मैंने किया भी था, शायद इस एरिया तक मैंने इसको राइड किया था। ठीक है, इसमें उतना अच्छा मूव नहीं आया फ्लैग के बाद, बट वो थीसिस सेम रही। ठीक है ना। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको मिस कर देता हूँ, तो कहाँ पे मैं फोकस करूंगा फिर, जब ये मूव आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली एक बर्स्ट में स्टॉक हमेशा प्राइस मूव करता है फ्रॉम 15 20 25% या 30% डिपेंडिंग कितना फास्ट स्टॉक है। उसके बाद दे बिल्ड अ फ्लैग और दे बिल्ड अ कंसोलिडेशन। सो उस कंसोलिडेशन के लिए मैं वेट करता हूँ। इसमें इतनी अच्छी कंसोलिडेशन नहीं दी, तो दैट विल नॉट बी राइट एग्जांपल, बट द एसेंस कि ऐसी कोई कंसोलिडेशन बनाएगा, फ्लैग बनाएगा, मैं उसका वेट करूंगा बिकॉज द वॉल्यूम्स आर ऑलरेडी देयर, द मोमेंटम इज ऑलरेडी। तो उस टाइप का एग्जांपल ये रहा। ठीक है, सेम थिंग, सेम लॉजिक MSTC में। यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है बट द स्टॉक फेल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स है, सी वेरी हाई वॉल्यूम्स। अगर मैं इस पे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर लगाऊं, तो HVY वॉल्यूम्स थी। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम ये है। सो सच स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के, तो मैं इसको यहाँ पे अगर मेरे रडार पे होगा तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रा का एग्जांपल दिया। बट लेट से मैंने मिस कर दिया जो कि मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, मैंने इसको मिस कर दिया, बट नाउ इट्स what I will do is I will wait for that flag. Now it's building a flag and I traded it here. मैंने इससे एक दिन पहले भी शायद थोड़ा एंटिसिपेशन में लिया था। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इट हियर एंड आई वाज एबल टू ट्रेड दिस मच। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं एक आपको जस्ट एक क्रक्स में डालूं। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में, ठीक है,
एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, एक अच्छा ट्रिगर या कैटलिस्ट या रीजन बिहाइंड जो कि स्टॉक को या सेक्टर को ग्रोथ पाथ पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है। देन दोस एंड देन ठीक है, मतलब पहले तो जी इस टाइप के जो स्टॉक्स होंगे, इस टाइप की कंपनीज होंगी, देयर चांसेस दैट दे विल हैव मल्टीपल लेग्स, और एटलीस्ट जब वो बेस से ब्रेकआउट करेंगी, सो दे विल हैव अ डिस मतलब डिसेंट इनफ लेग, ठीक है, कि वो मूव करेंगे बर्स्ट में एंड देन दे माइट गो फॉर अ फ्लैग। हमेशा नहीं होगा, बट दे माइट गो फॉर फ्लैग। तो जितना स्ट्रॉन्ग ये दोनों फैक्टर्स होंगे, उतने चांसेस होंगे फ्लैग, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हैं जिनको आई वांट टू ट्रेड, ठीक है, जिनके पीछे मैं भाग रहा हूँ। बट उसको ट्रेड करने से पहले मुझे चाहिए वॉल्यूम्स, कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मोमेंटम के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं। नहीं तो फिर मैं कैसे भरोसा करूँ, क्या पता है थोड़ा और टाइम ले ले बेस में, ठीक है, या फिर स्लगिश मूव हो जाए, ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम यही मिल जाएंगी तो मैं यही घुस जाऊंगा। अगर मैं यहाँ घुसूंगा तो आई विल ट्राई टू राइट ऑल दिस, ठीक है। अगर नहीं मिलेंगी तो आई विल ट्राई टू एंटर हियर, ठीक है। एंड देन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब जिस तरीके से प्राइस बुक करते हैं, इफ आई एम एंटरिंग हियर देन आई विल बी प्लेइंग इट फॉर अ बर्स्ट। मतलब अगर मैं फ्लैग में एंटर करूँ तो मेरे लिए वो बर्स्ट ट्रेड हो जाएगी। अगर मैं बेस से एंट्री कर रहा हूँ दैट विल बी अ स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड फॉर मी, जिसको मैं शायद 2 से 3 महीने भी होल्ड कर लूँ अंटिल वो मुझे एग्जिट ना दे दे, ट्रेलिंग एज मेरा हिट ना कर, ठीक है। सो ये है क्रक्स, जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई, ओके। आपका आई थिंक दोनों क्वेश्चन सब क्लियर हो गए होंगे, डिफरेंट थीम्स वाला, ठीक है। एंड हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ, इसमें आपने पूछा कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन से कैटलिस्ट को कैसे तरीके, मतलब कौन से कैटलिस्ट अच्छे है कौन से नहीं है, किस कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट आ सकता है, राइट। सो वो क्वेश्चन देखो, हम सिंपली इतनी इजीली मैं आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है ना, प्रोसेस है ना। जैसे हम ट्रेडिंग सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो इट्स अ प्रोसेस की जब हम देखते जाते हैं देन वी स्टार्ट टू रियलाइज कि ओके, ऐसी कैंडल बनी है तो इसका सिग्निफिकेंस ये हो सकता है। अच्छा, ये 10 एंड 20 EMA पे एकदम से आगे बाउंस ले रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, right? तो उस तरीके से इट्स मतलब जर्नी, है ना। तो जैसे मैं जस्ट एक क्रक्स बताता हूँ कि मेन क्रक्स क्या होती है। क्रक्स इज कि आपका वो जो कैटलिस्ट है या ट्रिगर है ना, जो भी न्यूज है कुछ भी है, वो कंपनी को ग्रोथ पाथ पे रख सकता है कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग है, बट अगर आपको करना ही है तो मैं आई विल ट्राई टू शेयर स्लोली एज मच एज कैटलिस्ट विच कम इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। तो मैं इनको शेयर करता रहूंगा। बट हाँ, इन क्रक्स की अल्टीमेटली हमें देखने की ग्रोथ, कितनी बड़ी वो ग्रोथ कर सकती, ठीक है, दिस इज द क्रक्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तीतागढ़ वैगन्स। तीतागढ़ वैगन्स में क्या हुआ कि उसकी जो टॉप लाइन है वो 1500 करोड़ के आसपास चल रही है, ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर्स। लेट मी टेक यू देयर। हाँ, ये देखो, 1600, 1700, 1500 इस रेंज में इसकी टॉप लाइन चल रही है, मतलब सेल चल रही है, मतलब रेवेन्यू चल रहा है ईयर, है ना। अब क्या होता है, 2022 मार्च तक ये हाल है, इसकी ऑर्डर बुक जो थी वो थी अराउंड आई थिंक 2500 करोड़ समथिंग, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मई में, मई 2022 में इट गेट्स अ ऑर्डर विच मेक्स इट्स ऑर्डर बुक टू ऑफ 10,000 करोड़ सडन, ठीक, लेट मी टेक द चार्ट। अब अब आप एनविसिट करो कि एक कंपनी 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, 1500 करोड़ का टॉप लाइन था, ग्रोथ ज्यादा नहीं दिख रही थी। सडनली दैट कंपनी हैज 10,000 करोड़ की ऑर्डर, मतलब 6 ईयर्स की विजिबिलिटी, 6-7 ईयर्स की विजिबिलिटी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हर साल 1500 करोड़ एग्जीक्यूट करेगी। तो हम क्या एनविसेज कर सकते हैं यहाँ पे, कि भाई देयर कैन बी अ वेरी गुड ग्रोथ रेट, है ना। द कंपनी कैन ग्रो इट्स नंबर्स, इट्स अर्निंग्स, सो दैट इज द की पॉइंट। अभी कहाँ पे हुआ चार्ट में वो दिखाता है स्टॉक। देखो, ये भी जो मार्किंग्स हैं, दिस इज हाउ आर स्टडी। तो जैसे आपने पूछा कि भाई हाउ वी विल गेट टू नो कि भाई कौन से कैटलिस्ट कैसे करते हैं, यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू स्टडी पास्ट विनर्स, यू हैव टू स्टडी करंट मूवर्स, कि उनमें क्या हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर स्टडी किया, ट्रैक किया हुआ है, ठीक है, ये बाद में किया मैंने हाइंडसाइट में ना, ऐसा नहीं कि जब पीक चल रहा था तब मैं, तब के नोट्स नहीं, कि भाई यहाँ पे कितनी ऑर्डर बुक थी, यहाँ पे कितनी ऑर्डर बुक थी, टॉप लाइन कितनी थी, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्डर बुक ऑफ द वैगन जंप फ्रॉम दिस टू दिस। अभी जैसे मैंने बताया कि नेशनल रेल मिशन आ चुका था, रेलवे की ऑलरेडी गवर्नमेंट इनपुट से रही थी, दैट्स वाई जब रेलवे का एंथुसियाज्म बढ़ रहा था तो स्टॉक्स ऑलरेडी अपनी 1 लाख ऊपर आ चुके थे, काफी स्टेज 2 में आ गए थे। एंड यहाँ पे वो द मेन ट्रिगर, मतलब द एक्चुअली ग्रोथ थिंग केम, यहाँ तक स्टोरी थी।
यहाँ पे दैट रीजन केम कि अब ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर बुक आ गया। अब जैसे आपने पूछा था कि मेनी टाइम्स अर्निंग्स फेल्स, है ना, कि अर्निंग्स आती हैं बट रिएक्शन नहीं आती अच्छी। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट, ठीक है, कभी कभी होता है कि मार्केट इतनी बुरी है कि वो अर्निंग को रिएक्ट नहीं करने देती है, जैसे ये वाला दिन देखो, इसमें इतनी अच्छी न्यूज थी एंड आई थिंक इट गैप्ड अप फ्रॉम 102 का प्रीवियस डे क्लोज था और ओपन 112 का था, अराउंड 10%, 9 to 10% का गैप था, एंड इट क्लोज्ड इन ऑल रेड, ठीक है। सो कैंडल को देख के तो हमें लगा इट्स वेरी बैड, है ना, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, द रीजन बिहाइंड देयर इज देयर माइट बी जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट एंड लेट्स सी हाउ इट बीव्स, ठीक है ना। तो जब ये वॉल्यूम से दोबारा ऊपर आया, दिस इज द टाइम आई विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम्स आर आल्सो कमिंग, द थीसिस इज प्लेइंग इन द डायरेक्शन, है। सो इस तरीके से होता है, कैटलिस्ट कैसे प्ले करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं। अब ये कैटलिस्ट जैसे जब हमने एग्जांपल समझा तो हमें समझ आ गया कि अच्छा, ऑर्डर बुक रिलेटेड स्टॉक्स जो होंगे, तो अगर ऑर्डर बुक में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है तो एक रीजन बन जाएगा कि दे कैन मूव, ठीक है, एग्जीक्यूशन विल बी देयर जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, बट दैट इज द क्रक्स, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी कि मार्केट बुरी में भी ऊपर मूव करता है, एंड इन दिस मतलब बैड मार्केट्स में भी इट इवन मोर देन डबल, एंड जैसी मार्केट अच्छी हुई 2023 में मार्च के अराउंड, इट गिव अ वेरी गुड मूव, ठीक है। सोचो द कैटलिस्ट वाज हियर, एंड उस कैटलिस्ट के साथ आप 8-9 महीने शायद उसको ट्रेड ना कर पाओ बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल, जब आप डेली बेसिस के अपनी प्रोसेस में आ जाओगे तो यू विल बी ट्रैकिंग द कैटलिस्ट, ट्रैकिंग द प्राइस, ठीक है, मार्किंग योर चार्ट्स, एंड यू माइट गेट अ अपॉर्चुनिटी आफ्टर फ्यू मंथ्स आल्सो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट। जब ज्यादा अच्छी मार्केट होती है तो रिएक्शन जल्दी मिलता है, जब मार्केट बुरी होती है तो स्टॉक आराम से डाइजेस्ट भी कर सकता है, उसको अकोमोडेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। तो आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वंस आई हैव दैट नैरोड डाउन लिस्ट इन माय फेवर, ठीक है, सो वो सिर्फ उतना ही इनफ नहीं। अब मेरे पास जब लिस्ट आ गई है, मेरे पास अच्छे स्टॉक्स आ गए हैं, आई हैव टू एग्जीक्यूट विद दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट पोजीशन साइजिंग ऑल्सो। अब जब मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना नैरो डाउन किया, ठीक है, सब कुछ किया, कैटलिस्ट भी देखे, रीजंस भी देखे, मैंने इतने सारे ऑड्स अपने फेवर में करने की कोशिश की, अब जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो इफ आई गो विद जस्ट 5 to 10% साइज, ठीक है, दैट वॉन्ट मैटर मच, फिर इतनी मेहनत करने का पॉइंट क्या है? फिर मैं जब इतना मुझे लो पोजीशन साइज है, डाइवर्स ही रखना है ना। सो देन कम्स कि भाई पोजीशन साइज मुझे अच्छा करना है, पोजीशन साइज अच्छा करने के लिए, ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो मैंने लिए दैट गिव्स मी कन्विक्शन की टू रिस्क मोर, ठीक है। हम लोग बेस्ड लो कन्विक्शन बेस्ड ट्रेड पे शायद 0.3% रिस्क कर दे, पोर्टफोलियो का 0.5 कर दे, ठीक है, बट व्हेन द कन्विक्शन इज देयर एंड द कुशन इज ऑलरेडी देयर इन द पोर्टफोलियो, आई गो विद 1% पोर्टफोलियो रिस्क ऑल्सो इन मैनी ट्रेड्स, दैट टू इजीली, है ना, क्योंकि वो कंफर्ट रहता है कि हाँ समथिंग इज देयर, ओके। सो एंट्री एंड एग्जिट और मैं ट्रेल कैसे करता हूँ बेसिकली, सो देखो, आई लुक फॉर वॉल्यूम ड्रॉप बिफोर एंट्री या बिफोर कंसिडरिंग इट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑन दिस डे वी हैड अ वेरी गुड वॉल्यूम, ठीक है, 10 से थोड़ा पार है, बट माई फर्स्ट पॉइंट विल बी कि यार शायद यहीं से मूव कर जाए, ना भी करे, ठीक है, हाइंडसाइड में यहाँ से मूव कर गया, इसमें ये भी हो सकता था कि इट गिव्स मी एंट्री एंड देन अगेन पुल्स बैक टू 10, शायद इसको अंडर कट भी कर देता तो मेरा एसएल भी चला जाता, ठीक है, ऐसा होता तो मैं दोबारा इसको ट्रैक करता रहता अगर एंट्री मिलती मुझे, ठीक है। तो दैट डजंट मीन कि ये सक्सेसफुल हुई तो हर एंट्री सक्सेसफुल होगी, ओके। सो दिस इज माय फर्स्ट एंट्री पॉइंट जिसको मैं ट्रैक करूंगा, इस डे के ऊपर ऐसे मतलब बाय करूंगा, और इन दोनों में से जो भी लो है उसको मैं ऐसा रख लूंगा, ठीक है। दिस विल बी माय इनिशियल स्टॉप लॉस एंड बाइंग टाइम। उसके बाद एज सुन एज द प्राइस स्टार्ट्स टू मूव, व्हाट आई एम डूइंग इज कि अगर मेरा सिर्फ वो बर्स्ट ट्रेड है, ठीक है, तो मैं बस काइंड ऑफ जब अच्छा थोड़ा मूव आ गया, आई विल मूव द स्टॉक टू माई कॉस्ट, एंड जैसे 2-3 दिन 4 दिन का बर्स्ट आया एंड स्टॉक एक्सटेंड्स 25-30%, आई विल स्टार्ट बुकिंग, है ना। बट जब मुझे पता है मैं 20 से बाय कर रहा हूँ, दैट टाइम आई विल पिक 20 EMO, 10 क्यों नहीं, क्योंकि 10 काफी स्टॉक सपोर्ट देते हैं बट अंडर कट बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। मार्केट में अगर एक भी दिन पुल बैक आया तो 10 बहुत इजीली कट हो सकती है, ठीक है। तो 20 लेता हूँ, तो द डे व्हेन 20 EMA कैचेस विद माई बाइंग प्राइस, ठीक है, जैसे इस दिन ये वाला दिन 20 EMA ऑलमोस्ट मेरे बाइंग प्राइस पे आ गई थी, ठीक है,
इस दिन तो क्रॉस ही कर गई थी, तो मेरा एसएल फिर 20 EMA के जस्ट नीचे चला जाएगा। नाउ आई एम ट्रेलिंग विद माई 20 EMA से, ठीक है। एंड जब वो मुझे बर्स्ट का एरिया मिलेगा तो आई विल एग्जिट इट, जैसे ये देखो। इसमें दोनों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पहले मैं फ्लैग की बात करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने फ्लैग ही ट्रेड किया था। अब जब मैं फ्लैग कर रहा हूँ तो आई नो हम इनको बर्स्ट, तो मैं 20 वगैरह से ट्रेड ट्रेड करने की नहीं सोचूंगा। द डे दिस मूव केम, मैंने अपना जो भी बाइंग प्राइस था उसके आसपास अपनी, मतलब उस पर ऐसा लगा दिया, ठीक है। एंड जस्ट ये 2 दिन का मूव आया, तीसरे दिन पॉज आ गया, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। बट ऑन दीज डेज आई स्टार्टेड बुकिंग। मैंने यहाँ पे स्टार्ट बुक स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज इट स्टार्टेड टू एक्सटेंड ऑलरेडी एज पर द बर्स्ट थिंग, एज पर द फ्लैग थिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी 32% मूव कर गया था, तो इस पीरियड में मैंने ऑलरेडी गेन्स बुक करना स्टार्ट कर दिया था, 50%, 30% ऐसे करके, ठीक है। सो हियर आई बुक। अब लेट्स से कि मैंने यहीं से एंट्री ली होती, है ना, मान लो मैंने ये डे को एक बार इग्नोर कर दो, मैंने यहीं पे एंट्री ली, इनिशियल ऐसा मेरा इस एरिया में था। एंड द डे दैट कि 20 में कैचअप करते मैं 20 से उसको ट्रेल करने हो गया था। देखो यहाँ पर 10 का इजिली शेकआउट हो गया। ये तो बहुत कम शेकआउट हुआ है, थोड़ा 1-2% नीचे तक भी शेकआउट हो सकता था, तो उतने में मेरा एसिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, लेट से 1% या 2% 20 के नीचे मेरा एसएल ट्रेड कर। बट अब जब यहाँ से जब बाय किया हुआ, फिर जैसे ये बस देखने लगे, आई विल स्टार्ट बुकिंग। अब मैं 20 का वेट नहीं करूँ, क्योंकि हाउ प्राइस मूव्स में अगर हम देखते हैं तो भाई बेस से अगर वो ब्रेकआउट कर रहे हैं फ्लैग से और इतना एक्सटेंड हो रहा है, और अपने इनिशियल बेस के पॉइंट से वो ऑलरेडी 80-90% मूव करने लग गया है, तो द रिस्क इज इंक्रीजिंग। अब 20 बहुत दूर भी है, आई कैन नॉट वेट एंड गिव अप माई गेम्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। दो बेसिक स्ट्रेटेजी रहेंगी, बेस और बस, ठीक है। तो दिस इज माई वे ऑफ ट्रेडिंग। यादव जी, मैंने बेसिक अभी तक एक्सप्लेन किया अपना कि किस तरीके से मैं चीजों को लेके जाता है ऐसे, ठीक है। अगर इस अभी तक कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो प्लीज, क्योंकि मोस्ट या ऑफ तो मेरी श्योर। चीजें कवर हो चुकी है। या सो आई थिंक आपने बोला लाइक रफली कि ट्रिगर क्या हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो पॉइंट्स कवर किए हैं। पर अभी लास्ट पॉइंट आता है कि ट्रिगर कब तक रह सकता है, एंड हाउ कैन वन अंडरस्टैंड कि वो ट्रिगर एग्जॉस्ट हो चुका है या अभी भी जा सकता है। ओके, सो इसके साथ आई विल ऑल्सो एड वन मोर पॉइंट कि जिसको अपने डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ट्रैक, मतलब जर्नी ही प्रोसेस क्या है उस ट्रिगर तक पहुंचने का, ठीक है ना। ये भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि 52 वीक हाई रेंज स्कैनर में यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ मैंने एक बेसिक कंडीशन लगा दी कि 20% 52 वीक हाई से, एंड एक बेसिक लगा दी कि एटलीस्ट 52 वीक्स लो से 25% अप, और ये वॉल्यूम फिल्टर लगा दिया। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ टर्न ओवर का, ठीक है। नाउ जैसे ये मेरे पास लिस्ट आ गई है, इसमें 173 स्टॉक्स हैं, ठीक है। आई विल टेक इट टू ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल ज्यादा वही लगता है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे ले जाऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट लुकिंग एट द चार्ट्स। सो मैं फिफ्टी भी खाई लिस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। और जैसे 52 भी खाई लिस्ट पे गया, किस तरीके से मैं ट्रिगर्स पे पहुंचूँ। लेट्स से मैं फर्स्ट स्टॉक देखा, ये 12% मूव किया था, अब लाइक किया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से मूव किया है ना? अब मैं क्या करूंगा कि आई विल ट्राई टू फाइंड कि भाई क्या चल रहा है स्टॉक। ये तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके, बट उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू स्क्रीनर, ठीक है। उसमें मैं फोर्स मोटर पे जाऊंगा। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में ना ये अनाउंसमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें रिसेंट की दिखाता है कुछ दिन के, और मुझे ज्यादा दिन की चेक करनी है तो ऑल पे क्लिक करके हमें बीएससी की साइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी भी टाइम की अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं, फ्रॉम टू डेट है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो मान लो मुझे पास्ट विनर्स की स्टडी करनी है 2 साल पीछे जाके, तो मैं यहाँ पे वो टाइम पीरियड लगा लूंगा, तो मुझे उस पीरियड की अनाउंसमेंट्स आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे पोस्टमार्टम में रिसेंट क्या है, तो मुझे रिसेंट का स्टडी करना है। ये हम डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जस्ट हम स्टडी पर्पज से करें कि किस तरीके से हम ट्रिगर्स पे जाते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब इसमें जैसे मुझे देखना है कि क्या ट्रिगर्स, तो मैं रिसेंट में इसका एक सर्च देखता रहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आया, कुछ बड़ी चीज आई, ठीक है, जिससे ग्रोथ आ सकती है। वो ट्रिगर्स जैसे जैसे आप देखते हैं आपको पता लगता है कि विच कैन बी ऑर्डर, विच कैन बी एक्विजिशन, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो जब हम देखते जाएंगे, यहाँ से हमें थोड़ा रीजंस मिल जाएंगे, जहाँ पे रीजंस मिलेंगे वो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है
एक इनको 27 मार्च को ऑर्डर मिला था, ठीक है। ऑर्डर वैल्यू कितनी थी, वो हम ऑर्डर के अंदर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक 2500 करोड़ का समथिंग का ऑर्डर था, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। ठीक है, ये इन्होंने व्हीकल्स का दिया हो, तो थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे, एआई टूल्स यूज करेंगे, तो हमें रफली लेट्स से 2500 करोड़ का ऑर्डर था। ठीक है ना। अब ये होगी फर्स्ट थिंग। सिर्फ यही ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, और क्या चल रहा है कंपनी में, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एक और वे है, इसके साथ साथ मतलब इसको तो करना ही करना है, कि हम एआई टूल्स पे जा सकते हैं। आप कोई भी एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, एआई जो आप यूज कर रहे हैं, वहां पे पूछ सकते हैं कि लाइक प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, कि व्हाट इज द करंट ऑर्डर बुक ऑफ सर्टेन XYZ कंपनी, ठीक है, recent activities or recent announcements in the company. Just a one जैसे second. चैट जीपीटी में पूछ सकता है। हाँ जी। तो लाइक दैट है ना, तो वी विल आस्क देम, उससे क्या होगा, हमारा वर्क आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दैट विल क्विकली गिव मी सम थिंग्स, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वो रिसेंट के दे देगा मुझे, वहां से एक ट्रिगर मिल जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे जैसे हम एक्स पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर, हम सब एक्स से कनेक्टेड है, तो एक्स पे अगर मैं जाके उस XYZ कंपनी का नाम सर्च करूंगा, तो बहुत लोग हैं जो कि रिसेंट की जो न्यूज होती है, अपडेट्स होती है, शेयर करते रहते हैं। तो जैसे ही मैं उसको गूगल की तरह यूज करके एक्स पे सर्च करूंगा कि भी XYZ कंपनी, मुझे रिसेंट के इवेंट्स मिल जाएंगे। अगर कोई ऑर्डर आया होगा तो वो मिल जाएगा, अर्निंग्स आई होंगी तो वो मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं सोर्सेज यूज करता हूँ। अगर मुझे डिसेंट इनफ चीज मिलती है तो फिर मैं फर्दर डिकअप करता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे जब मैं थोड़ा देख रहा था, तो मुझे मिला कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला था इनको, ठीक है, जब बेस के बॉटम पे था, उसके बाद एक अच्छी रिएक्शन आई, ठीक है, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। ठीक है, फिर देखा कि अभी रिसेंटली इसको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला, जो भी हमने देखा, ठीक है, उस पर रिएक्शन भी डिसेंट आई, वो तो मार्केट के साथ गैप डाउन हुआ, एंड देन उसके बाद ये बेसमेंट करने लग गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं ट्रिगर्स को ढूंढूंगा। ठीक है, अब ट्रिगर्स को मैं ढूंढता जाऊंगा इस तरीके से, मैं जब भी मिलेंगे मैं मार्क करता जाऊंगा अपने चार्ट पे। ठीक है, हाउसिंग पे आया, तो मैं देखूंगा कि अच्छा सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है, ओके, किस क्या ट्रिगर्स हैं। फिर जब मैं ट्रिगर्स के बारे में समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसमें मुझे शायद डायरेक्ट ना मिले। ठीक है, अब इस टाइप के मतलब और ट्रिगर्स को कहाँ से जाना जाता है, उनकी कॉन कॉल्स वगैरह से। अब जैसे 2025 में जनवरी में जो उनका रिजल्ट आया था, उसके पीपीटी भी अवेलेबल है, ट्रांसक्रिप्ट भी मिला है। अब ट्रांसक्रिप्ट में जाके मैं थोड़ा बहुत देखूंगा ब्रीफ में कि भाई फर्स्ट 2 पेजेस में पहले तो कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है। तो बेसिकली जो बड़े बड़े ट्रिगर्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो मैनेजमेंट यही बोल देती है। ठीक है, जैसे शायद ये पीएनबी हाउसिंग जो है, वो अफोर्डेबल सेगमेंट में भी फोकस कर रही है, उसकी वजह से कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ओके, टैक्स कट हुआ है, जिसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो सकती है, स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकती है ना, और मतलब रेट कट्स हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ ट्रिगर्स चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, जो कि कंजम्पशन को या रूरल इकोनॉमी को या लैंडिंग को या हाउसिंग फाइनेंस में, मतलब इस तरीके की जो माइक्रो फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज है, शायद लीड करे। हाँ नाउ, इसी में आपका लिंक बन गया, जैसे आपने पूछा कि हाउ लॉन्ग टू ट्रैक, कि वो ट्रिगर वैलिड है कि नहीं, राइट। सो ये ट्रिगर आई थिंक कुछ महीनों से ऑलरेडी चल रहा है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब वो आ जाता है कि मार्केट, कि भाई मार्केट्स अगर बहुत अच्छी है तो शायद उसकी रिएक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगी, बट अगर मार्केट बुरी है तो रिएक्शन शायद ना मिले। अब करंट एग्जांपल्स के तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो सिनेरियो होना है फ्यूचर में। ठीक है, बट पास्ट एग्जांपल में ही जैसे सीतागढ़ में ही जैसे हमने देखा था, ठीक है ना, कि भाई एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर कहाँ पे आया था, एंड उसके बाद कितना स्लगिश एक्शन रहा। ठीक है ना, मतलब इतने अच्छे ट्रिगर्स के बाद भी एक्शन वाज नॉट दैट क्लियर बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, इसका फिर भी डिसेंट था, तो कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं कि शायद वो मूव ही ना करें, दे कीप मूविंग इन अ रेंज। ठीक है, तो वहां पे जब जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक एग्जांपल देगा कि वॉल्यूम्स आएंगी। ठीक है, जब ये वॉल्यूम्स आएंगी तो एकदम से आपका स्टॉक दोबारा आपके रडार पे आ जाएगा। ठीक है, वो आपको गेट पे आके नॉक कर रहा है। अब जैसे लेट्स से तीतागढ़ में भूल चुका हूँ इस पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में मैं तीतागढ़ को भूल चुका हूँ, बट ऑन दीज 3-4 डेज लुक एट द वॉल्यूम्स। ठीक है, तीतागढ़ विल कम एंड नॉक ऑन माई डोर कि यार मैं मोमेंटम में आ रहा हूँ, एंड इमीडिएटली क्या होगा, एज ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यूस रहेगा ना, जिसे मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से करूंगा, तो मुझे पता होगा हाँ यार तीतागढ़ में या रेलवे स्टॉक में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, सो दैट ट्रिगर इज प्लेइंग आउट नाउ। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स गो, जैसे उसमें शायद हमें दिख जाए।
तो आपको ये नहीं है कि उस ट्रिगर के बारे में समझने के बाद उस ट्रिगर को पकड़ के रखना है, ठीक है। यू मार्क एंड यू स्टडी एंड देन यू रिलाई ऑन द चार्ट्स, ठीक है। अगर मुझे मान लो एचपीएल पावर में यहाँ पे कोई ट्रिगर मिलता है, तो ये नहीं है कि मैं उसी पे कूद जाऊंगा अभी कभी। आई विल वेट फॉर दैट सिग्नल। अब मान लो ये 6 महीने के पीरियड में नहीं रिएक्ट कर रहा, उसको ट्रिगर पहले से ही है, तो लेट इट बी, ठीक है। जब वो वॉल्यूम सिग्नल आएगा आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग एंड ट्राइंग, ठीक है। जब वो वॉल्यूम सिग्नल आएगा आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग एंड ट्राइंग, सिंपल, ठीक है। तो मतलब वी हैव टू। तो लाइक हाउ डू यू सी अ बेस एंड देन सी की अच्छा ठीक है इसमें एक ट्रिगर हो सकता है। एक ऑब्वियस वे है कि बेस के अंदर कुछ तो गैप अप है तो लाइक और कुछ तो अर्निंग है ये सब, या और कोई अलग अलग चीजें हैं जैसे आपने जाके लाइक बीएससी वेबसाइट में देखे अनाउंसमेंट देखा है तो लाइक let's say these non-obvious things are not there, like how do you search for those signs so that कि अच्छा ठीक है मैं जाके like is it like कि you will just go and see for every 52-week high stock that नो let नो, me see what announcements are there, yeah, any other specific signs that you see apart from वॉल्यूम्स, gap ups, volumes? volumes, that is the key thing. Because if something big is happening, there will be volumes, institutional footprints will be there, है ना। We always talk that ना कि we should be in the stocks where institutions are there, है ना, because moves are better there. So that volumes will tell us the institutional footprints. अब जैसे Olectra के हमने डिस्कस किया था एक बात वाले पेज का, if we look at this area, Olectra was in down trend, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, सडनली लुक एट दिस, back to back HV volumes are there. So strong volumes in this zone, right? We might not be able to trade this also in this zone. But these volumes, ठीक है, makes us कि भाई something is happening. So we have to dig deep here कि what's happening, क्या story है, ठीक है। So here we will find that government is, मतलब शायद ऐसा कुछ हुआ था कि ई इलेक्ट्रिक बसेस के लिए बड़े ऑर्डर्स का फ्लोट करने लगी थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से ये रिएक्शन आया। तो अल्टीमेटली बड़े ऑर्डर्स फ्लोट करने लगी थी तो शायद कंपनी विल बी ऑन गुड ग्रोथ पाथ कंपेयर टू वेयर दिस टाइम। तो दैट वाज द की बिग ऑर्डर थिंग, ठीक है। द वॉल्यूम्स मेड अस लुक इनटू द ट्रेडर। अगर ये वॉल्यूम्स नहीं होती और स्टॉक ऐसे स्लगिश मूव कर रहा था, आई वुडंट हैव गॉन टू कि भाई मैं इतनी मेहनत करूंगा। ये मेरा रीजन था। एंड देन जब यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगी दोबारा इन दो तीन पॉइंट्स पे, ठीक है, वो बेस के हाइस के आसपास आके, देन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग इट फॉर माय एंट्री, ठीक है। एंड देन अगेन जब दोबारा उसने रीबेस करके वॉल्यूम्स दी, एंड देन अगेन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग, ये चीज, ठीक है। ट्रिगर यहाँ आया मेरी, जब Got वो it, ट्रिगर आया got वो वॉल्यूम्स ने बताया, दैट्स द मेन। सो देखो मैं बस समराइज कर देता हूँ पहले, सो दैट, क्योंकि देखो काफी डिटेल चीजें थी, मतलब काफी कॉम्प्लिकेट भी हो सकती। सो सबसे पहले तो देखो प्राइस एंड वॉल्यूम्स जो थी वो की क्राइटेरिया है। तो 52 वीक हाई स्कैन के अंदर व्हेन यू गेट वेरी गुड वॉल्यूम्स, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, एंड यू सी दैट द प्राइस इज वेरी कंस्ट्रक्टिव और ब्रेकिंग आउट लाइक वी सो इन इलेक्ट्रा जब वो बेस बना रहा था, ठीक है, या फिर व्हेन वी सो इन जो इलेक्ट्रा जब वो रिवर्सल ले रहा था एचवी वॉल्यूम्स पे, इस तरीके से जब आपको कोई ट्रिगर मिलेंगे, देन यू हैव टू गो एंड ट्रैक द स्टॉक, मतलब अर्निंग्स को या फिर उसके ट्रिगर्स को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। शायद आज अगर वॉल्यूम चाहिए तो ये भी हो सकता है ट्रिगर शायद 2 3 दिन बाद आए, समटाइम दैट ऑल्सो हैपेंस, है ना। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, एक वॉच लिस्ट में रखो, एंड यू स्टार्ट ट्रैकिंग या अलर्ट्स पुट कर सकते हो अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर सकते हो जहां से आपको कोई उसमें अपडेट आए तो आपके पास आ जाए, है ना। तो लाइक दैट यू स्टार्ट एनालाइजिंग द ट्रिगर्स। अगर आपको कोई ट्रिगर मिलता है, देन यू सी, जैसे हमने कहा था कि स्टॉक कहाँ स्टैंड कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रा उस टाइम एक बड़ा बेस बना रहा था, तो काइंड ऑफ स्टेज 1 से 2 में आने की कगार पे था। तो हमें ये भी पता लग गया कि यार एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो विच इज बेटर, हमें ज्यादा डिप डिप करने की जरूरत नहीं, है ना। और थोड़ा बहुत अगर हमें रिलेट करना है, जैसे इलेक्ट्रा को मान लो कि हमें पता लगता है कि 5,000 बसेस का ऑर्डर आया, जस्ट थोड़ा सा कॉन कॉल में जाके देखो कि करंट एग्जीक्यूशन कितना है। अगर वो बोल रहे हैं लेट्स से 200 300 बसेस का ही करंट एग्जीक्यूशन है, एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट 500 बसेस पर ईयर, सो यू कैन सी द बिगर बिग ग्रोथ विच कैन हैपन इन द कंपनी, राइट। सो लाइक दैट यू वेट द ट्रिगर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगर्स होंगे, एंड देन यू वेट, you don't just jump in कि भाई अब मैं कूद जाऊंगा, है ना। You wait for that price action to indicate कि भाई now I have to enter, let's say
कि अगर वो बेस बनाने लग गया था तो यू आर ट्रैकिंग द बेस। लेट्स से कि जब आपको पता लगा वो बेस से बाहर था ऑलरेडी एंड फ्लैग बनाना था, देन यू गो फॉर दैट फ्लैग। दैट्स इट। And one more thing, like if 4 5 stocks from same sector comes in, that's also worth keeping like watch या list and like या like have that, give that priority. Yeah. या दैट्स लाइक अ जस्ट दैट्स लाइक अ बोनस है ना। अगर मुझे ट्रिगर्स नहीं सर्च करने, मैं काइंड Hmm. ऑफ एक ट्रिक भी है, लाइक यू डोंट वांट टू गो इन डेप्थ, a lot of work, then try to be as much as possible in the strongest sectors जहाँ पे sectoral strength ज्यादा है। Ultimately those will have some triggers। ठीक है, उसमें शायद होगा कि आप 3 नेम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से एक नेम बुरा हो जाए, जो कि ट्रिगर्स पढ़ के कर रहा है, थोड़ा फंडामेंटल्स करके रहेगा, वो शायद बेटर सिलेक्शन कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू विल बी मच अहेड ऑफ मैनी पीपल। ठीक है, इफ यू विल स्टे इन स्ट्रॉन्ग सेक्टर, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स 90% of the time means there is a good catalyst behind it, in short। Hmm. Got it. So one last question and we will conclude this. तो आप कितनी ऑफन स्कैन करते हैं, लाइक हर दिन स्कैन करते हैं? मैं मेरा स्कैनिंग का जो प्रोसीजर रहता है वो ऐसा रहता है कि एक तो मैं 52 वीक हाई स्कैन की जो लिस्ट है, अभी जैसे हम्म 180 70 नेम्स आ रहे हैं, राइट, तो आई कैन स्कैन इट इजीली इन अ डे। तो मैं अभी फुल स्कैन कर रहा हूँ बेसिस पे। बट एज वी गो अलोंग, जब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पास डेटा का, ये देखो जब बुल मार्केट चल रही होती है वी हैव 700 800 नेम्स, है ना। सो दैट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल फॉर मी टू स्कैन द होल लिस्ट। उस टाइम मैं क्या करता हूँ कि उन 800 नेम में से whatever has moved like 4% or up in that single day, राइट। अभी तो बहुत कम हम्म स्टॉक्स है क्योंकि मार्केट वीक है। उस टाइम शायद 4% एंड अप में मुझे शायद 30 40 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 4% प्लस मूव। सो इन हम्म दैट 52 स्कैन मैं डेली बेसिस पे उनको जरूर देखता हूँ, ठीक है, हम्म कि उनमें से कुछ स्टॉक्स होंगे जो ऑलरेडी पुराने हों, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें से मुझे आइडिया मिल जाएगा, शायद कोई ओलेक्ट्रा की तरह बेस ब्रेकआउट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो मेरी हिट लिस्ट में आने लग जाएगा। कोई न्यू मूवर अगर आया है सडनली जिसको मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं उसको स्टडी कर पाऊंगा। इस तरीके से वो मेरी दोनों चीजों को हिट कर देता है। एंड देन ऑन वीकेंड्स जब सैटरडे संडे आता है मार्केट बंद के बाद, देन आई गो थ्रू द होल लिस्ट, चाहे उसमें 600 नेम्स हो चाहे उसमें 700 नेम, तब इसको बैठ के मैं आराम से एक बार स्कैन करता हूँ। उस स्कैन में मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन से सेक्टरल ट्रेंड्स दिख रहे हैं मुझे, कौन से सेक्टर्स न्यू मतलब को ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक सेक्टर रोटेशन हो सकती है। तो उस तरीके से मैं अलर्ट्स वगैरह लगा लेता हूँ कि अगर इस प्राइस से ऊपर जाएगा तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा, आई विल बी रेडी। इस तरीके से ही मैनेज डेली स्कैनिंग एंड वीकली स्कैनिंग। हाँ, तो कैन यू गो बैक ऑन द व्हाइट बोर्ड? या हाँ, तो ये जो समरी है, सो लाइक आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक सिंस यू हैव बीन डूइंग दिस प्रोसीजर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो कैटलिस्ट चीज है, लाइक कोई एक कंपनी में एक कैटलिस्ट या ट्रिगर आना, लाइक हाउ ऑफन विल इट कम अंडर लाइक while scanning, let's say like I just want to understand कि ये जो phenomenon है, लाइक ये जो कैटलिस्ट और ट्रिगर फिनोमिनन है, लाइक दैट इज वन वन डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन है ये जो सेक्टर रोटेशन है। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ये कितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है, लाइक लाइक लेट्स से लाइक वी कैन टेक इट वन बाय वन। फर्स्ट इज लाइक सेक्टर रोटेशन कितना फ्रीक्वेंटली होता है, लाइक कितना महीने में ये जो सेक्टर रोटेशन देखते हैं। दूसरा है लाइक ये जो ट्रिगर आप फंडामेंटल कंपनी में लाइक यू फाइंड इट आउट, सो लाइक हाउ ऑफन डू यू सी दिस फिनोमिना, लाइक वंस इन अ वीक एक कंपनी में आता है, वंस इन अ वीक 3 4 कंपनी में आता है? सो इफ यू कैन पुट अ नंबर दैट वुड बी हेल्पफुल। हाँ, for your second question, मतलब you will find a lot of triggers when you scanning daily, है ना, because ultimately triggers होंगे। अब वो हमें थोड़ी क्वालिटी जज करनी पड़ेगी उनकी, है ना। तो जैसे अगर अभी रिसेंट टाइम्स में मैं स्कैन कर रहा हूँ, है ना, हाउसिंग नेम्स मुझे हर दूसरे दिन मिल रहे हैं, राइट। कभी कोई हाउसिंग नेम आ रहा है, कभी कोई हाउसिंग फाइनेंस नेम आ रहा है वेरियस पे, ठीक है ना। कुछ दिन पहले आवास आ रहा था, फिर पीएनबी आ गया, इस तरीके से। अब अल्टीमेटली सेक्टर का रीजन सेम ही रहेगा, मतलब जो सेक्टर कैटलिस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, कि भाई दिस इज व्हाट इज प्लेइंग आउट, ठीक है। तो अब अगर वो नेम दोबारा दोबारा आ रहे हैं या डिफरेंट नेम उसी सेक्टर से आ रहे हैं, तो आई डोंट नीड टू रिसर्च अलोन, अगर मुझे ऑलरेडी एक सेक्टर का पता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, व्हेन यू स्टार्टिंग, अगर मैं आज फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई हैव टू रीड अलॉट क्योंकि बहुत सारे नए स्टॉक होंगे। बट जैसे मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ तो शायद 3 4 5 स्टॉक्स मुझे ऐसे आते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया 52 आज की लिस्ट दिखा रहा हूँ ना आज मेरे लिए, अगर मैं ज्यादा चाहूँ तो ये 5 6 स्टॉक्स हैं
जिनमें थोड़ी वॉल्यूम्स या एक्टिविटी लग रही हुई है। अब उसमें से भी मैंने ऑलमोस्ट 5 में से 3-4 स्टॉक्स को ऑलरेडी स्टडी करके उनके ट्रिगर्स देखे हुए हैं। तो मेरे लिए सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स रह गए जिनमें मुझे ट्रिगर देखने हैं। उनमें शायद कोई ट्रिगर ना आए, शायद आ जाओ। तो ऐसा वो कभी एक आगे, कभी नहीं भी आए, कभी दो आगे। सो इट विल वेरी, मतलब कोई भी फिक्स एक नंबर नहीं है। ठीक है, थिंग्स विल वेरी, बट ये है कि आफ्टर 15-20 days एज यू डू इट रेगुलरली, योर वर्क विल रिड्यूस। ठीक है, यू माइट नॉट इवन नीड टू सर्च ऑन सम डेज, ये भी होगा। जैसे ये मनोरमा का नेम आया हुआ, ठीक है। सो आई रेड मनोरमा आई थिंक 2 quarters बैक, तब की भी क्या चीज चल रही थी, क्या हो रहा था। ठीक है, नाउ हम्म मनोरमा हम्म के आई नो, ओके, दैट thesis might be playing out, that earnings started going. Trading हम्म that or not is my wish, but that will happen. ठीक Yeah, है, like you said, you coming to your, don't act immediately on trigger, you wait for it. So it is there, like you know हाँ it is. मतलब if the action is happening then I will go immediately. If the action is not happening, मान लो कि स्टॉक फेल कर गया, तो I will wait, let that Hmm. stock come back and इस लिस्ट में दोबारा आ जाएगा वो। अल्टीमेटली वो गेट पे आके Hmm. नोट दोबारा करेगा कि भाई देखें मुझे दोबारा, है ना। Hmm. कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ ऑफन द सेक्टर रोटेट्स, तो इसके लिए प्राइस एक्शन को भी समझना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूव करता है, राइट। जैसे मैंने बोला कि प्राइस मोस्टली इस तरीके से मूव करता है, बेस टू फ्लैग, एंड देन एक फ्लैग पूरी करता है ये, जो कि शायद 2 to 3 months भी चलती है, किसी में 4 months भी चलती है, डिपेंडिंग हाउ फास्ट और स्लो दे मूव। एंड देन दे अगेन गो टू बेसिंग, लेट्स से कि अगर उनको एक अप लेग और बनाना है ना, तो दिस इज हाउ वन सेक्टर मूव्स। अब इसमें क्या होगा कि एक सेक्टर, लेट्स से कि यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट करे, एक सेक्टर होगा जो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके फ्लैग्स पे है, एक सेक्टर होगा ऑलरेडी जो अब अपना मूव पूरा कर चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से दे रोटेट। तो ऐसा नहीं कह सकते भी कौन सा सेक्टर कितना ओपन आएगा, बट हाँ, वंस द सेक्टर स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है, तो दे मूव लाइक दिस, 2 to 3 months फ्लैग्स एंड ऑल। ठीक है, एंड Hmm. Hmm. वंस द स्टॉक इज हियर वी हैव टू वेट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं रिसेंट ट्रेड की, कई बार वो सेक्टर दोबारा उठेगा भी, शायद जो हमने रीजंस लिए हैं वो फेल हो जाए। ठीक है, अब जैसे सीआरएम सेल्स था, इट वाज अ टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है, नॉट मच इंटरेस्टिंग इन द कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ, आई सो दिस वॉल्यूम्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम से सडन 7-8 ग्रीन डेज एंड वेरी गुड वॉल्यूम्स कंपेयर टू द पास्ट। ठीक है, सो मैंने पहले इग्नोर कर दिया स्टॉक, पर मैंने देन देखा कि कुछ हो रहा है, तो एक जब मैंने सर्च किया तो आई गो टू नो कि ये मैंने आई गो टू नो कि भाई उन्होंने ना रिटेल ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, जीकोड एंड देवो। ठीक है, तो थोड़ा देखा कि क्या होता है, तो फास्ट फैशन ब्रांड्स लॉन्च किए, एक जैसे मान्यवर है वैसा स्टॉक खोला है देवो का, जीकोड जैसे जूडियो वैसा। तो फिर मैंने एकदम से स्टक किया कि जैसे ट्रिगर का भी पूछा आपने कि कैसे पता लगेगा, तो वो पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे तो वो चीज आएगी, तो पता लगा कि यार ट्रेंड लाइक हैड अ ह्यूज ग्रोथ बिकॉज ऑफ जूडियो। तो वैसे ही स्टोरी इन्होंने बनाया। ठीक है, तो एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है, नया बिजनेस है, नया ट्रेंड है, तो इनको ग्रोथ पाथ पे ला सकता है, बट वो ग्रोथ कब आएगी, आफ्टर अ ईयर और टू मे बी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया बिजनेस। ठीक है, बट क्या Hmm. था कि Hmm. एक वो जैसे पी बोलते हैं ना, पी मल्टीपल्स या वैल्यूएशन ले लो, तो होता क्या है कि जो जैसे ट्रेंड है यार वो रिटेल वाले हैं, उनमें वो हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। पर वो हाई वैल्यू ले लेते हैं मार्केट से, ठीक है ना, उनकी औकात ज्यादा रहती है एक तरीके से मार्केट के कंपैरिजन में, मार्केट उनको हाई फ्लैट्स में ट्रेड करता है। तो एकदम से ये डेड स्टॉक टेक्सटाइल्स रहते हैं लो में, क्योंकि वो कमोडिटी बिजनेस होते हैं, तो सडनली ये कमोडिटी से एक रिटेल बिजनेस में ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी, तो उसकी वजह से मूवमेंट आ सकती थी, और वो कंफर्मेशन मिली वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक फ्लैग को ट्रेड किया, अब फ्लैग से यहाँ पे एक बर्स्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, स्ट्रेट को मैंने फ्लैग पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट करने का रीजन क्या था, सेम थिंग कि भाई प्राइस जब मूव करता है तो फ्लैग्स के थ्रू मूव करता है, 100-120% वट एवर मूव आना है वो आ गया है नाउ। मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये मूव करता रहेगा भी यहाँ से, आई वुड लाइक टू सी अ बेस। अब वो बेस कितना टाइम लेगा, ठीक है, 2-3 महीने आराम से ले जाता है। ठीक है, सो हम वेटिंग। अब जब मैं वेट कर रहा था तो क्या हुआ, एक कैप्टन फैलिंग और 50% का फॉल दिख गया। नाउ एट दिस मोमेंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वाई, बिकॉज अगर अच्छा स्टॉक होता तो वो टाइट रहता, या फिर अगर इतना गिरा है तो आई वॉन्ट टू सी वॉल्यूम्स एसेड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आना चाहिए यहाँ पे, जो कि मुझे दोबारा इंटरेस्ट लाए। अब जो मेरी थीसिस यहाँ पे प्ले आउट की जिसमें मुझे मूव दिया, दैट माइट ऑल्सो नॉट प्ले, ये भी हो सकता है कि उनका बिजनेस का उनका रिस्पॉन्स अच्छा ना मिल रहा है ना, बट अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होगा एंड वो प्ले आउट करेगी तो वो मुझे
नेक्स्ट स्पेस में वॉल्यूम से मिल जाएगी। इस तरीके से चीजें फेल भी होंगी, ठीक है। बट एक प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि हाउ इट मूव्स। उसके बेसिस पे जैसे आपने पूछा कि हाउ सेक्टर रोटेट्स, ठीक है, तो वो पता लगेगा। जब इसने ब्रेकआउट किया है तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया फॉर इट, फ्लैग, ठीक है। एंड जब फ्लैग से अच्छा खासा बर्स्ट ले जाएगा, देन दैट मींस दैट स्टॉक इज डन। लेट्स से कि वो एक सेक्टर ही मूव कर रहा है, जैसे शिपिंग सेक्टर मूव किया था जुलाई 2024 में, जीआरएससी, कोचीन एंड मैजो, है ना। तो सबने एक साथ बर्स्ट दिया, सब एक साथ डाउन आने लगी, तो दैट सेक्टर मूवमेंट एंडेड। अब वो ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं, एवरीबडी नोज कि नाउ दे आर गेटिंग वेरी एक्सटेंडेड, किसी दिन भी कट सकता है, लाइक इस एरिया में जाके एवरीबडी लाइक इट्स वेरी एक्सटेंडेड नाउ, ठीक है। नाउ यू सी इस तरीके से। Hmm. Yes. I think yeah, I got the answer for the question. So I think yeah. Do you have anything else to add from your side, Bhai? Uh, that's all. But I will say, as you ask, कि भाई catalyst. The main thing is like कि how can we make people understand कि how different catalysts play out, है ना, उनकी Hmm. quality and thing. For that, I will see if we can like if I can collect a lot of catalyst in a single frame, so that that can be explained in a certain manner. है ना? If I can do Yeah, that, yeah, sure. we Yeah, will maybe try we can. to. We can try another video where like we sort of like do it like case studies for Yeah, different companies and then how it has turned out. Maybe then I think like we will be able to explain better to the audience कि yeah, कैसे identify करना है. yeah. Yeah, I Ultimately, think we that can will be a do. ready-made guide. Yeah, Hmm. Okay, bhai. But for now, I think you added like a lot of value like regarding the, I mean, the sector priority and then followed by catalyst. I think this should create enough curiosity for the audience to like go and search like you have been searching like from your watch list ki har stock ke liye kuch cheez hai kya based on the volumes. I think it will yeah. encourage people. So I think that's a good start for now. So hopefully when we reconnect we'll give in-depth knowledge on catalyst also. So thanks Sure, for sure, doing sure. this session. Bye. Thank you. Thank you for giving me the opportunity, and I hope that I added a lot of value. I will Definitely. just like to give a final message that keep things simple. ठीक है, a lot of complications come in trading, and मैंने भी बहुत complicated चीजें की, but at the end I start to realize कि भाई these simple things is the key to actually successful trading. हाँ? ज्यादा complicate करने की जरूरत नहीं है, just keep simple things, set a process, start like focusing on one thing and keep doing that again and again, and you will start to master it. That's it. Great conclusion. That's wonderful. Wonderfully good. Thank you. Okay, well, thank you so much for giving me the opportunity.